मधुरा नव मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
इष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरम श्रीष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यशिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रीष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरा धिपतेरखिलम मधुरम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वीर बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री अपने अपने माता पिता की जय। अपने पूज्य पातशाह गुरुदेव भगवान की जय। महाकाल जी महाराज की जय। काल भैरव जी महाराज की जय। बटकेश्वर महादेव भगवान की जय। संत समाज की जय। गौ माता की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी कृपामयी माताएं कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन वृद्धजन विद्वत विप्रजन नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन यशोदा जैसी प्यारी प्यारी माताएं हल्ला करने वाले छोटे छोटे भाई बहन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है स्वागत है अभिनंदन है और आप सभी को सादर सीताराम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आइए हम सब जो है कथा में प्रवेश करने के पहले हम लोग जो है भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु आज अंतिम दिवस की कथा है हमारा मन आप में लगे ऐसा। कथा में प्रवेश करने के पहले हम लोग जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उसके पश्चात कथा में फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री सीताराम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आइए हम सब जो है मिलकर के पहले ठाकुर जी का सुंदर प्यारा एक भजन करते हैं फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। श्यामा प्यारी मेरे साथ है फिर डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है फिर डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है फिर डरने की क्या बात है। तेरे साथ है फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है तेरी श्यामा की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है फिर डरने की क्या बात है। आइए सभी गाइए।
के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। तो छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। इसके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरी श्यामा की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। उनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। उनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए भी कोई गम नहीं। करती ममता की बरसात है, मेरी लाडों की क्या बात है। करती ममता की बरसात है, मेरी लाडों की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरी श्यामा की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, और डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। प्यारी मेरे साथ है, अब डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, अब डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरी श्यामा की क्या बात है। हो राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरी श्यामा की क्या बात है। बोले बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ एक बार उठा के सभी कहेंगे राधे राधे। थोड़ा और जोर से कहेंगे राधे राधे। थोड़ा और जोर से कहेंगे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? बोलो। कल हम सब जो है कथा में पहुंचे थे, भगवान की मंगल में शादी हुई थी। अच्छा, शादी में सब लड्डू तो खाए ना?
किसको लड्डू नहीं मिला वो हाथ उठाओ, आज फिर से लड्डू देंगे। आपको नहीं मिला बेटा? आए थे कि नहीं आए थे? और शादी में तो नहीं आए थे तो कैसे मिलेगा? है जो उपस्थित थे उनको मिला कि नहीं मिला, मैंने ये पूछा है कि नहीं? हाँ चलो ठीक है, आपको लड्डू खिलाएंगे। हमारे समिति वाले सावित्री माता जी से मिलना, ठीक है? हाँ, आज उनकी नतनीन का बर्थडे है। क्या मिष्टी नाम ना, मिष्टी लहरी जी का बर्थडे है, जन्मदिन है। उनको व्यासपीठ से खूब सारा आशीर्वाद और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपको लड्डू जरूर मिलेगा आज, ठीक है? प्यारे भक्तगण, कल हम लोग जो है भगवान के मंगलमय विवाह का आनंद हम सब ने लिया था, है ना? शादी हुई थी भगवान की और हम लोग खूब उत्सव मनाए, आनंद मनाए। आज भगवान के अनन्य विवाहों की चर्चा करेंगे। समझ रहे हो ना? भगवान के और कितने विवाह हुए हैं इस पर चर्चा करेंगे। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि बोले हे राजन, भगवान का जो विवाह है वो वैवाहिक विधि से संपन्न हुआ है, ठीक है? माता जी को लेकर के भगवान चले तो गए थे, लेकिन बाद में फिर से उनको लाया गया और उसके बाद फिर विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ है। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया का द्वारिका में खूब स्वागत हुआ। और द्वारिका में जब खूब स्वागत हुआ उनका, रुक्मिणी मैया द्वारिका में रहने लगी आनंद पूर्वक। प्यारे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया का एक संतान हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। क्या नाम था? प्रकृष्ट जुम्न प्रकाशः यशः प्रद्युम्न। जो दूसरों को प्रकाशित करे वो है प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ ना, तो उसको एक राक्षस जो है प्रसूति गृह से उठा करके वो ले गया। समझ रहे हो ना? नाम था उसका सम्बरासुर। सम्बरासुर नाम का एक राक्षस जो है उस बालक को उठाया और उठा करके ले जाके सागर में, समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में जैसे ही फेंका तो उसको एक मछली जो है अंदर निकल ली, गटक ली मछली। एक मछुआरा आया, जाल डाला, मछली पकड़ी गई और मछली को पकड़ करके वो महाराज सम्बरासुर को ही वापस गिफ्ट कर दिया, तोहफा दे दिया। बड़ा मछली पकड़ा हूँ आज महाराज, आप अपने भोजन में, रसोई में भिजवा दो इसको। अब वो मछली आया रसोई में, खाना बनाने वाली वहां थी विद्यावती। वो विद्यावती जो है जैसे ही उस मछली को काटती है तो सुंदर बच्चा निकला वहां से, लेकिन वो इस बात को किसी की नहीं बताई। और उस बच्चे का लालन पालन वो करने लगी। कौन करने लगी? विद्यावती। ये विद्यावती को दूसरे नहीं, कामदेव की पत्नी रति है। समझ रहे हो? बालक का लालन पालन करने लगी। बालक बड़ा होने लगा। एक दिन नारद जी आए विद्यावती के पास और आके बोले लड़का जो है कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा पति कामदेव। भगवान शंकर ने तीसरा आंख खोल करके भस्म किया था कामदेव को। तो कामदेव की पत्नी रोते रोते आई थी और कही थी कि बोले मेरे पति मुझे कब मिलेंगे प्रभु? तब भगवान ने कहा था कि तुम्हारे पति का, बोले तुम्हारे पति का जो जन्म है वो द्वारिका में होगा, द्वापर में होगा, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बन करके। तो ये प्रद्युम्न को दूसरा नहीं, ये प्रद्युम्न जो है भगवान कामदेव ही है। अब जैसे ही प्रद्युम्न जब बड़ा हुआ तो पहले तो वो मातृत्व भाव से देखा करती थी, लेकिन नारद जी ने जैसे बताया कि तुम्हारा पति है तो काम भाव से देखने लगी। सारा हाल चाल बताए कि आप मेरे पति हो। और उसके पश्चात फिर पति है जैसे ही कहा गया, उसके बाद फिर प्यारे भक्तगण प्रद्युम्न ने सम्बरासुर को मारा और मार करके अपने पिता के घर में द्वारिका वो वापस चले आए। और द्वारिका जब वापस चले आए तब द्वारिका में उनका खूब स्वागत हुआ। प्यारे भक्तगण, द्वारिका में सम्बरासुर को मार करके प्रद्युम्न जी वापस आए और उनका खूब स्वागत हुआ, है ना? सुखदेव जी कहते हैं हे राजन सुनो, द्वारिका में एक बार एक राजा आए हुए थे जिसका नाम था सत्रजीत। क्या नाम था? जोर से बोलो। सत्रजीत।
ये सत्रजित जो है भगवान सूर्य का भक्त था, बहुत बड़ा। सत्रजित जो है भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था ये, और भगवान सूर्य की उपासना किया करता था। तो भगवान सूर्य ने इनको क्या दिया था? सत्रजित को एक मणि प्रदान की थी, मणि। और उस मणि को, मणि की एक खासियत थी कि मणि की 8 घंटा पूजा करने से 8 भार सोना निकलता था उससे। कितना भार? 8 भार। 8 भार सोना बोले तो कितना सोना होगा? 2 क्विंटल। कितना क्विंटल? 2 क्विंटल सोना निकलता था उस मणि से। बताओ, अरे बाप रे, 2 क्विंटल। ये सत्रजित यादव एक बार द्वारिका आया, और सत्रजित यादव जो है एक बार जब द्वारिका आया, और जैसे ही द्वारिका जब भी आया, सत्रजित जो है, भगवान श्री कृष्ण को मालूम चला कि बोले सत्रजित के पास में एक मणि रखी हुई है। तो भगवान अपनी सभा में उनको बुलाए, और सभा में जैसे उनको बुलाए भगवान जो है, और सभा में जब बुलाए भगवान जो है प्यारे भक्तगण, तब उनसे कहा कि भैया आप अपनी मणि को हमें दे दो, हम अपने राजकोष में लगाएंगे प्रजा के कल्याण के लिए। सत्रजित ने मना कर दिया, मैं क्यों दूं मणि को? मैं नहीं दे सकता मणि को, नहीं दूंगा मणि, मना कर दिया। भगवान कहे ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा। भगवान ने मना कर दिया मणि देने से भगवान को। सत्रजित यादव का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। क्या नाम था? जोर से बोलो, प्रसेन। और प्रसेन ने एक दिन अपने बड़े भैया का क्या नाम? सत्रजित से कहा, भैया बोले मणि आप मुझे दे देते, गले में लटका लूं और लटका करके थोड़ा शिकार करके आऊंगा, मुझे दे दो। तो उन्होंने दे दिया। किसने दे दिया? सत्रजित ने। और सत्रजित ने जैसे ही उस मणि को दिया, तो उस मणि को पकड़ करके वो शिकार करने गया। प्रसेन जो है शिकार करने गया, तो वहां पर उनको एक बाघ ने देखा, शेर ने। शेर जो है प्रसेन के ऊपर हमला बोल दिया, मार डाला उसको। मार करके मणि को छीन कर वो जंगल में जाने लगा, वो शेर जो है। और शेर जब जंगल में गया, तो मार्ग में जामवंत जी मिल गए। अब जामवंत जी ने देखा कि इसके गले में तो मणि है भैया, समंतक मणि। अब मणि जो है समंतक मणि, ये कोई साधारण मणि नहीं है। ऐसा कहा करके बालू जो है, जामवंत जो है, रीछ जो है, उनके ऊपर अटैक कर दिया। और रीछ जो है उनके ऊपर अटैक किया, और उनको मार करके मणि को लाए, और मणि को ला करके अपनी बेटी को दे दिए। किसको दे दिए? अपनी बेटी। उनकी बेटी का नाम था जामवंती। अब मणि को ला करके जामवंती को दे दिए। अब उधर ये बात फैल गया कि प्रसेन मारा गया। तो सत्रजित यादव ने अपनी पत्नी के पास आकर के कहा, देखो जी, वो द्वारिकाधीश ने एक बार मुझसे मणि को मांगे थे, और मणि को मुझसे मांगे थे तो मणि को मैंने देने से मना कर दिया था। हो सकता है मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने ही मारा होगा उस मणि के कारण, और मणि को चुरा लिया है वो। लेकिन न, तुम सुनो, ये बात किसी को कहना मत, ये बात किसी से कहना मत। तुम, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मेरी पत्नी हो। अब वो जो थी पड़ोसी के यहाँ गई बैठने के लिए। पड़ोसी ने पूछा, तुम्हारा देवर कहाँ है, आजकल दिखता नहीं है। तो उन्होंने बताया, अरे द्वारिकाधीश मार डाले हैं और मणि चुरा लिए हैं, लेकिन तुम किसी से कहना मत। मैं तुमको बता रही हूँ, मेरी सखी सहेली हो तुम। वो तीसरे के पास बोली, वो भी ऐसी कही, तुम किसी से कहना मत। और वो तुम किसी से कहना मत के चक्कर में पूरा बात फैल गया द्वारिका में कि भगवान ने मणि को चुराया है, मणि चोर है भगवान। दाई मन के पेट में बात कभी नहीं पहुंचे, समझे नहीं। माताओं के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि ये दीदी बात लक्षण बता बेदाई हो, पक्का बताइए, है नहीं। माताओं के पेट में कोई बात नहीं पचता, क्योंकि श्रापित हैं ये माताएं। श्राप मिला है। किसका श्राप मिला है बताऊं? अब पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं तो कथक आगे बढ़ाऊंगा। मेरी क्या बात उसमें बताओ। पूछोगे बताओ महाराज जी, बोलोगे तो बताऊंगा, बता दूं। सुनो, स्त्री जाति को श्राप दिया है युधिष्ठिर ने। महाभारत का युद्ध जब पूर्ण हुआ तो ये कुंती मैया खूब रोती थी। क्यों रोती थी? मेरा बड़ा बेटा मारा गया, बड़ा बेटा मारा गया। एक दिन पूछा युधिष्ठिर ने, क्यों माँ तुम इतना क्यों रोती हो, क्या बात है? तब इन्होंने बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई था कौन? कर्ण, सूत पुत्र कर्ण।
अधिरथ और राधा ने उनको पाला था, इसलिए वो राधे कर्ण हो गया था। वो तुम्हारा ही भाई था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को बड़ा गुस्सा आया, तुम इतनी बड़ी बात छुपा के रख दिए, अगर माँ बताते तो आज उनकी मृत्यु नहीं होती, और इतना बड़ा बात आप मुझसे छुपा करके रख दिए, गलत कर दिए आप। हा? इतना बड़ा बात आपको नहीं छुपाना था। तभी तो मैं कहूं कि आपका पैर और कर्ण का पैर दोनों मिलता कैसे है, मैच कैसे होता है। कर्ण का जो पैर है वो कुंती का पैर, दोनों का पैर मिलता था, एक जैसे दिखता था। अब मालूम चल गया इनको, तो इन्होंने युधिष्ठिर ने कहा कि बोले इतनी बड़ी बात छुपा के रखी आप, कर्ण हमारा भाई था, मेरा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ने उसी दिन से श्राप दे दिया स्त्री जाति को कि आज से स्त्री जाति जो है अपने पेट में कोई भी बात छुपा करके नहीं रख सकेंगी। समझ रहे हो नहीं, चाहे धर्म पत्नी को बता दो, ये बात है जी किसी को मत बताना, लेकिन सांझ का मोबाइल फोन लगा ही, हाँ बहनी मेरा सरी एतिक बात होती ट्रांसफर, सुबह है पतिदेव के है मत बता बे, वो इसी की है नहीं, और शाम के सब ट्रांसफर हो गया उधर। होता कि नहीं होता है? होता है ना सावित्री माता जी, मत करे कर दाई ऐसी ट्रांसफर मत करे, बड़ा बेकार चीज है मोबाइल देखा जाए तो, है कि नहीं? हाँ आजकल ये बहुमला देख ले, खाली एतिक बात ला होती, सास से बात ला अपन दाई ला, है नहीं? यही चल रहा है सिस्टम आजकल, यही झगड़ा का बहुत बड़ा कारण है। समझ रहे हो नहीं? मैके की बात को मैके तक ही सीमित रखना चाहिए, ससुराल की बात को ससुराल तक सीमित रखना चाहिए। इसी में बहुओं का फायदा है और सासुओं का फायदा है। समझ रहे हो ना? हाँ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को बात मालूम चला कि बोले मुझे चोर बनाया जा रहा है, मुझे चोर घोषित कर दिया गया है, ऐसा कहा करके जब मालूम चला भगवान को, जब बात मालूम चला तो भगवान ने सोचा झूठ को मुझे, जो इल्जाम लगा है उस इल्जाम को मुझे सच साबित करना होगा। भगवान गांव के 2-4 व्यक्तियों को, पंच प्रमुख को पकड़ करके जंगल की ओर गए, और जंगल की ओर जब गए ना तब क्या देखा कि प्रसेन का लाश पड़ा है। प्रसेन के शरीर में शेर के पंजे का निशान है। किसका निशान है? शेर के पंजे का निशान लग रहा है। और शेर के पंजे का निशान देखा, और जैसे शेर के पंजे का निशान देखा उसके बाद में फिर प्यारे भक्तगण शेर के पंजे का निशान, आगे गए तो शेर मरा पड़ा था, फिर आगे गए तो भालू के पैर का निशान, भालू के पैर के निशान को देख करके भगवान आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो क्या देखे? गुफा। भगवान ने गांव वालों से कहा तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाके देखता हूँ। भगवान अंदर जैसे गए तब क्या देखा? भालू की बेटी जामवंती मणि के साथ खेलते हुए बैठी है, और वो भगवान को जैसे देखी तो भगवान को देख करके चिल्ला देती है पिताजी बचाओ, और पिताजी बचाओ जैसे ही चिल्लाती है प्यारे भक्तगण, पिताजी बचाओ जैसे चिल्लाई तो फिर जामवंत जी आ गए, और जामवंत जी आए, और जामवंत जी आ करके उनसे युद्ध करने लगे, लड़ाई करने लगे। किनसे लड़ाई करने लगे? भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण को वो पहचान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इतना बूढ़ा हो चुका था ये जामवंत जी जो है, ये जामवंत जो है अभी का थोड़ी है, ये सतयुग का है। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर। ये भौं जो होती है ना, ये भौं का बाल इतना बड़ा बड़ा ऐसे हो गया था उसका, सोचो आप, कुछ दिखता नहीं था उसको, तब तक ऐसा ना उठाया जब उसके आंख के साथ नीचे कोई ना है। अब भगवान से युद्ध चल रहा है इसका एक ये भी कारण है। जब समुद्र पार किया जा रहा था त्रेता युग में, तब जामवंत जी ने राम जी से इच्छा जाहिर किया था कि प्रभु मेरे सामने मेरे लायक कोई युद्ध करने वाला नहीं है, अब मेरे लायक मेरे साथ युद्ध करने के लिए मेरे योग्य कोई नहीं है ना, इसलिए मेरे शरीर में खुजली हो रही, युद्ध करना है। तो भगवान ने कहा था इस बार नहीं, अगली बार तेरी मनोकामना जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं मर्यादा में हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। हाँ। भगवान के साथ में जामवंत जी युद्ध करने लगे, और भगवान के साथ में जैसे ही जब जामवंत जी जब युद्ध करने लगे, युद्ध करते 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 बहुत समय बीत गया।
अंततः जैसे जामवंत को मारने के लिए भगवान उठाने के लिए उठाए, पटकने के लिए, उतने में इसने ये जान गया कि वो साधारण नहीं, ये तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। चरणों में झुक करके क्षमा याचना मांगने लगे, हे भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी अपराध क्षमा कर दो, मैं जान गया आप मेरे राम हों। तब जामवंत जी को नीचे उतारे, भगवान के चरणों में गिर गए, अभिमान टूट गया और भगवान से पूछा यहाँ आने का कारण। तब बताया मणि की तलाश में मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तब भगवान ने उस मणि को, भगवान को उस मणि को दिया, किसने? जामवंत ने, लेकिन एक शर्त के साथ दिया। क्या शर्त? इस मणि के साथ मेरी बेटी को स्वीकार कर लो, आप मेरी बेटी को आप पत्नी बना लो, और मेरी बेटी को आप पत्नी बना लो। जैसे ही उन्होंने कहा तो प्यारे भक्तगण, सुंदर भगवान ने उस जामवंती को स्वीकार किया और जामवंती को लेकर के भगवान जो है अपने महल पे आए और मणि को ले जा करके सत्यजित को दे दिए। लो भैया तुम्हारी मणि तुम रखो, तुम तो बदनाम कर दिए, चोर बना दिए हमको। अब मणि को ला करके किसने दिया? भगवान ने सत्यजित को दिया। तो सत्यजित ने सोचा ये मणि जब तक मेरे पास रहेगा फिर कोई आक्रमण होगा, ये सोच करके उस मणि को भगवान को ही वापस सौंपने लगे। तो भगवान मना कर दिया, मणि में नहीं रख सकता, इससे जो सोना निकलेगा वो मुझे लाके देना। तो सत्यजित यादव ने कहा कि हे प्रभु, मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लेते, सत्यभामा को, ताकि मैं आपको दहेज में खूब सोना दूं। भगवान सत्यजित यादव की बेटी को स्वीकार किए, नाम था सत्यभामा। क्या नाम था? सत्यभामा को भगवान ने अपनी धर्म पत्नी बनाया। कितनी शादी हो गई भगवान की? जोर से बोलो। केठन हो दाई? पक्का दूठन, मतलब पक्का तो ध्यान कथम नहीं है, वो हाथ पाछुम बैठे करिया साड़ी वाली। दूठन शादी हो दाई? पक्का? बड़ा मरने नहीं है, इसने देख के नहीं कथल के एक मन नहीं लागे। अते घाम बैठ के हों चिल्ला चिल्ला कथा कहा तुम तुहर उनके ध्यान कथम नहीं है गौ। भाई तुलसी वर्ष करा दे तुम्हें, यहाँ चलो बाजवा जवाल ने बुलाओ, रात धर के भगवान के हटाओ छोड़ो। 3 ठन बिहाव हो गए है दाई, 1 ठन बिहाव खाने नहीं करे है सो लड्डू खाएस नहीं ता भाई भगवान के बिहाव काली हो है और बाकी बिहाव बारे में अभी बता था है नहीं। पहला रुक्मणी सन, दूसरा जामवंती और तीसरा सत्यभामा। तो 3 ठन एक डू सामने सटात दाई लो, ये तो लेकर दिखत नहीं होता। हाँ इसे तब 3 ठन शादी होश नहीं। हाँ अब बने ध्यान से सुनने आए, अभी वो पूछू तो ला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बाके बिहारी लाल की। तो भगवान का 3 विवाह जो है पूर्ण हो गया, ठीक है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों से मुलाकात करने के लिए तपस्या कर रही हूं, और जैसे ही कहा तब अर्जुन ने क्या कहा? नारायण भगवान तो कृष्णचंद्र के रूप में अवतार धारण करके मेरे साथ आए हैं, वो देखो शादी कर लो, चलो मैं शादी करवा देता हूँ। वो निकल के आई यमुना से और नील कमल का माला जो है, नील कमल का माला जो है अर्जुन के कहने पर उसने भगवान श्री कृष्ण को पहना दिया नील कमल का माला, और भगवान जो है हो गए कालिंदी कृष्ण हो गए। वो कौन है? यमुना ही है। वो कौन है? वो यमुना मैया ही है, यमराज की बहन है, सूर्य की बेटी है। निकली और निकल करके नील कमल का माला जो है भगवान को सुंदर पहनाती है। कालिंदी कृष्ण कहलाए भगवान जो है। बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की। चतुर्थ विवाह जो है पूरा हुआ, और इसके पश्चात भगवान को जो विवाह हुआ है वो मित्र वृंदा से हुआ है। मित्र वृंदा ये उज्जैन के राजा की बेटी है ये, ठीक है। मित्र वृंदा भगवान जो है इनसे भी विवाह किए हैं, ठीक। 5वां विवाह किनसे हुआ? मित्र वृंदा से हुआ। 6वां विवाह हुआ है नग्नजीती से। अयोध्या के राजा थे नग्नजीत, और अयोध्या के जो राजा थे नग्नजीत, तो अयोध्या के जो राजा थे नग्नजीत, उनकी बेटी का नाम था नग्नजीती। क्या नाम था?
नग्न जीती। और ये नग्न जीती जो थी तो अयोध्या के जो राजा की बेटी थी, इसकी शर्त ये थी कि 7 बैल जो मेरे यहाँ हैं, 7 बैल जो मेरे यहाँ है, उनके नाक में रस्सी डाल करके एक साथ जो नाथ करके जो लाएगा, मैं उसी को अपनी बेटी को दूंगा। अजीबो गरीब तो राजा मन के पहले नियम और शर्त रहे। अब जाना थी कोनो एक साथ बैला नहीं नाच सके। इसमें इतनी शक्ति है कि 7 सांड को एक साथ उनके नाक में रस्सी डाल के दौड़ा करके किसी को लाने की हिम्मत है? देखे हो नहीं बैला दौड़ होते थे, दूर ठलना दौड़ाते तो आदमी उनकी हालत गंभीर हो जाती है। भिलाई होती नहीं बैला दौड़ दाई, सावित्री दाई नहीं हो है। अच्छा हो थोड़ी देखे नहीं हो आप? अच्छा गाँव में एक आध भर के गाँव में देखे हो नहीं देखे हो? हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े एक कल्चर है, वो है बैला दौड़। तीजापुरम होते बोला तिहार में। अब हमारे गांव में होत रही दाई, वो बंद हो गए शायद। एक आध दूसरा ने बुला लेते हैं तो बैला दौड़ देखे बर। ये दे बेचारा बैठे ब्रह्मा कुमार है। एक बार यहो बैला दौड़ में शामिल हो रही सब गांव में। कहा नाम गांव के का? राकाडी। और राकाडी में बैला दौड़ हुई तो यहू हम अपन घर का बैला दौड़ा दी। वो मार खिल्लिस नहीं तो चेत क्यों बेचारा है? वो इतना जोर से खिल्ला दी बैला है, तबले छोड़ दी, तबला बजा धल्ली सो। नहीं तो बैला चराए काम करे, बैला चराए, बैला धोए, बैला दौड़ाए, समझे नहीं? ये छोटा सा बच्चा जोड़ दिख रहा है लेकिन बहुत टैलेंट है इसके अंदर, समझ रहे हो नहीं? हम अभी कथा चल रहा है हमारी कौन सी? भागवत की 10वें स्कंद में, लेकिन वो दिमाग रखता है 12वें स्कंद है, समझे नहीं? भजन हम लोग गाते हैं, जैसे उस दिन भजन गाया है गीतेश जो है, जो माला यशोदा ने फेरी। तो यशोदा के पूर्वज कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे, ये सब ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो जो माला ब्रह्मा ने फेरी कहा तो हले, वो जो माला यशोदा ने फेरी कहा थे तो वो ब्रह्मा ने फेरी कहा था, तब लोग का नाम रख दो मैं ब्रह्मा। आज तो ब्रह्मा कहूंगे। तो प्यारे भक्तगण, 7 बैल को जो एक साथ दौड़ाए, उन्हीं से मैं विवाह जो है अपनी बेटी का, कन्या का करूंगा, ऐसा उनका शर्त था। भगवान ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और अयोध्या गए। भगवान अयोध्या में जाकर के चैलेंज को स्वीकार करके भगवान जो है 7 बैल को एक साथ नाथे हैं। 7 अपना अदृश्य स्वरूप, कोई नहीं देखा भगवान के 6 रूप को, एक साथ नाक में रस्सी डाला भगवान ने और 6 स्वरूप और बनाए, कोई नहीं जाना। दौड़ाया और ला करके रस्सी की कमान दे दी राजा नग्नजित को, और नग्नजित प्रसन्न होकर के अपनी बेटी को किसके हाथ में सौंप दिए? भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो भगवान को यहाँ पर खूब दहेज मिला है, समझ रहे हो नहीं? टिकावन इसे कहते हैं। अभी तक भगवान का 5 विवाह हुआ है, लेकिन 5वें विवाह में ज्यादा दहेज नहीं मिला। जब तक अयोध्या में बहू आए नहीं, यहाँ बहुत दहेज मिले। अयोध्या के राजा ने बहुत दहेज दिया। क्या क्या दहेज मिला भगवान को बताओ? 10,000 गाय। अब आप सोच रहे हो ऐसी गाय मिला होगा, ऐसा नहीं, बड़ा बड़ा गाय, 10,000 गाय, और 3,000 दासियां, सोना चांदी, 9,000 हाथी, अनेक रथ, अनेक घोड़े, ये सब चीज जो है मिला है। बताओ भगवान को दहेज में, समझ रहे हो नहीं? प्यारे भक्तगण, अगला क्रम पर है केके देश के राजा की बेटी जिसका नाम था भद्रा। 7 शादी हो गई भगवान का। 8वां जो हुआ है दक्षिण भारत की बेटी लक्ष्मणा के साथ। दक्षिण भारत में एक राजा थे, उसकी बेटी का नाम था लक्ष्मणा, उसके साथ भगवान की शादी हुई। ये 8 मुख्य रानियां हैं भगवान की, ठीक है? कहाँ कहाँ ससुराल बना भगवान का? अयोध्या, दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश है, और दिल्ली भी भगवान का ससुराल है। इंद्रप्रस्थ नगरी में रहते थे पांडव लोग। इंद्रप्रस्थ
का नाम बाद में दिल्ली हुआ। पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते थे। दिल्ली ससुराल है भगवान का, अयोध्या ससुराल है, उज्जैन ससुराल है भगवान का, दक्षिण भारत ससुराल है। समझ रहे हो नहीं? हाँ, 8 मुख्य भगवान की रानियां थी और उसी समय एक राक्षस हुआ करते थे प्राग ज्योतिषपुर में, जिसका नाम था भौमासुर। क्या नाम था? भौमासुर। ये भूमि से उत्पन्न हुआ करता था, भूमि से उत्पन्न था ये राजा भौमासुर। इसका दृढ़ मात्र संकल्प था कि 20,000 कन्याओं से मैं एक साथ शादी करूंगा। कितनी कन्या से? 20,000। यहू एक ठन राक्षस से 20,000, यहाँ एक ठन हैंडल नहीं हुई है, गलत बोल रहा हूँ। अब 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा करके इसका उद्देश्य था। बताओ, अब 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा ऐसा उद्देश्य था। तो ये क्या करता था प्यारे भक्तगण, जब नई नई शादी होती थी ना, तो नई नई जब शादी होती थी तो डोली जब निकलता था तो दुल्हन लोग को गायब कर देता था ये बीच से, दुल्हनों को गायब कर देता था बीच से। और दुल्हनों को जब गायब कर देता था बीच से, सुबह जब डोली पहुंचती थी तो देखते थे दुल्हन का है, दुल्हन गायब। सोचो बाप, ऐसे ऐसे कई कन्याओं की चोरी करके इसने, कई कन्याओं की चोरी करके बंदी बना के इसने रखा था। समझ रहे हो नहीं? कितनी कन्याओं की चोरी करके रखा था ये? 16,100 16,100 कन्याओं की चोरी करके रखा था ये। 16,100 कन्याओं की चोरी करके रखा था ये। सोचो बाप, इन कन्याओं ने देखा कि बोले हम कहां जाएं, किनको पुकारें। विचार किया कि हम कहां जाएं, किसको पुकारे। तब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, है भगवान आओ और हमारी रक्षा करो। तब भगवान गए, भगवान गए। और भगवान जब गए साथ में, तो अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर के गए हैं साथ में। क्यों लेकर के गए सत्यभामा को? क्योंकि सत्यभामा कोई दूसरी नहीं, वो भूमि ही है, धरती मैया है सत्यभामा, और धरती से उत्पन्न था। तो जब तक जो है सत्यभामा आदेश ना करे तब तक उसको वो नहीं मार सकते थे भगवान, इसलिए उसको सांस लेकर के गए। और भौमासुर राक्षस के पास गए, तो जैसे ही वहां पहुंचे तो भौमासुर राक्षस के पास में ना उनका सेनापति पहले प्रहार किया, जिसका नाम था मुर। मुर नाम का जो सेनापति था वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बाण चलाना चालू कर दिया। 5 मुंडी था उसका। कितना मुंडी था? 5 मुंडी था उसका, मुर नाम के राक्षस का। और भगवान ने उस मुर नाम के राक्षस को मारा तो भगवान का नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा होगा? चलो बताओ, सोचो। मुर नाम के राक्षस को मारा है तो क्या नाम पड़ा होगा? मुर से क्या नाम पड़ेगा भगवान का? है मुरलेश्वर। हाँ, गजब, नरेश भी बताए। मुरारी नाम, मुर नाम के राक्षस को भगवान ने मारा है। उस दिन से भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। मुरारी नाम पड़ गया भगवान का। ठीक है। अब भगवान जैसे अंदर प्रवेश किए भौमासुर के पास, ये भौमासुर जो है इंद्र का छत्र को चुरा लिया था। समझ रहे हो नहीं? और इंद्र की मां अदिति के कुंडल को चुरा लिया था, सोना। अब जैसे ही भौमासुर ने देखा भगवान को, तो भगवान के ऊपर बाण मारना चालू कर दिया। बाण आंख लगने लगा भगवान को। पत्नी ने कहा प्रभु आपको बाण लग रहा है, आप चुप हो, मार क्यों नहीं रहे हो? मारो। भगवान का मैं तो उसी का इंतजार कर रहा था, तुम कब कहो मारो तो मैं मारूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा है वो। भौमासुर भूमि से उत्पन्न था। जैसे ही भौमासुर को मारने के लिए आदेश दिया तो भगवान ने भौमासुर को मारा। ठीक है। और भौमासुर को मार करके 16,100 कन्याओं को भगवान ने बंदी से मुक्त कराया। अब बंदी से जैसे मुक्त कराया भगवान ने 16,100 कन्याओं को, तब 16,100 कन्या क्या कहे भगवान से, भगवान कहाँ जाएंगे हम? प्रभु हम कहाँ जाएंगे? शरण में रख लो हमें। हा? आपकी शरण में हम आए हैं भगवान।
हमें स्वीकार कर लो आप। हाँ, भगवान से ही कहा करो, क्या कहा करो, हे भगवान आप हमें स्वीकार कर लो। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। 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 जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दों से मैं। रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। शरण में आके मैं धन्य हो गया।
चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य 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 हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोले गोविंद भगवान की। एक बार हाथ उठा के सभी कहो राधे राधे। शाम से मिला दे। तो 16,100 कन्याओं को भगवान ने बंदी से मुक्त कराया। सबने पुकारा भगवान कहाँ जाएंगे हम, कौन स्वीकार करेगा। भाई जेल से जो कन्या लोग छूट के आते हैं, मान लो जाए कोई कुंवारी कन्या जेल में बंद हाफ मर्डर के केस में, है कि नहीं, अब वो जेल से छूट के आई, कोई उसको बहू बनाएगा अपने घर का, बनाएगा। जेल में अगर कोई कन्या बंद हो गई किसी कारण से, तो कोई भी अपने घर का उसको बहू नहीं बनाना चाहेगा। 16,100 कन्याओं ने कहा भगवान हमें कौन स्वीकार करेगा, आप ही हमें स्वीकार कर लो। तो भगवान ने इन 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया। ठीक, कितनी रानियां हो गई अब भगवान की, केठन हो गए दाई, हाँ 16,108, बहुत बड़ी। और 16,108 बिहाव भगवान के, समझे नहीं, ओ सबे की 11-11 सन लड़का हो, ठीक है। हाँ 16,108 पत्नियां भगवान की, 10-10 पुत्र हुआ है सबसे, और एक-एक पुत्रियां, 11-11 संतान हुए हैं, ठीक है। हाँ अब चलो बताओ कितना होगा। 16,108 गुना 11 करो। मोबाइल नहीं चलाना कोई, मोबाइल नहीं देखना कोई। एक 1,77,188। समझे नहीं,
कि इतने भगवान के संतान थे 1,77,188 और उनके भी 11 ठीक है। 64 करोड़ यदुवंशी थे, 64 करोड़, लेकिन सबको श्राप मिल जाएगा, बहुत कम ही लोग बचेंगे उसमें से, समझ रहे हो नहीं। दुर्वासा जी श्राप देंगे, आज कथा में सुनना। प्यारे भक्तगण, भगवान इन 16,108 कन्याओं को स्वीकार किए। भगवान जो है अपनी 16,108 पत्नियों के साथ में रहा करते थे, समझ रहे हो नहीं। लेकिन आज भी भगवान जो है, भगवान का बेटा कौन हुआ? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का बेटा हुआ अनिरुद्ध। भगवान जो है नाती वाले बन चुके हैं, लेकिन आज भी भगवान जो है 20 साल के ही लगते हैं, नवयुवक, समझ रहे हो नहीं। हाँ, भगवान की सब पत्नियां नाराज होती थी कभी न कभी। कभी कोई पत्नी मुंह फुला ली तो कभी कोई पत्नी मुंह फुला ली। भगवान का आधा दिन तो उसी में चले जाता था मनाने में। सब पत्नियां जो है मुंह फुलाती थी, रूठती थी, लेकिन एक पत्नी कभी नहीं रूठी भगवान की। कौन? रुक्मणी। एक दिन भगवान ने विचार किया, रुक्मणी मेरी ऐसी पत्नी है जो कभी नाराज नहीं होती। नौकर चाकर भी इनसे खुश रहते थे। जितने महल में दास दासियां काम करते थे, सबके पास जाकर के रुक्मणी मैया पूछती थी, दादा ठीक तो हो, कुशल मंगल, भैया ठीक तो हो, भोजन किए, सब अच्छा, ऐसा बात करती थी। और जितने दास दासियां थे, नौकर चाकर थे, सब बड़ी रानी को ही पसंद करते थे। रुक्मणी बड़ी रानी, समझ रहे हो नहीं। हाँ, एक दिन पहुंचे भगवान जो है, विचार किए सब पत्नी नाराज होते हैं, बोले रुक्मणी नाराज नहीं होती है, आज इनकी परीक्षा लूं मैं। ऐसा कहा करके भगवान आए, और भगवान आकर के कहे, देवी सुनो, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अरे हमारे तो खानदान का पता आता नहीं। हम ठहरे ग्वाला, हम ठहरे रणछोड़, मेरे माता पिता का पता नहीं, खानदान का पता नहीं। हाँ, बोले मुझसे क्यों विवाह किया? अभी भी मौका है, छोड़ दो मुझे। भगवान ने क्या कहा? अभी मौका है, मुझे छोड़ दो आप। रुक्मणी मैया को चक्कर आ गया और रुक्मणी मैया गिर गई। और जैसे गिर रही थी तो भगवान ने 4 हाथ बनाया, 4 भुजा, और उनको उठा लिया, पकड़ लिया भगवान ने 4 भुजा बना करके। हाँ? भगवान पानी छिड़के होश में लाए, उनको कहे, अयम ही परमो लाभे गृहे सुगृहे मेधिराम यन्नर्मेर्निर्यते यामा प्रियायाः प्रियाभिरुभामिनी। एक बात बताओ देवी, मैं तुमसे हंसी मजाक नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? भाई पति जो है अपनी पत्नी से ही तो हंसी ठिठोली करता है ना। हास परिहास मैं तुमसे ना करूं तो किससे करूं बताओ? रुक्मणी मैया ने कहा, प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन आपने जो भी कहा सत्य कहा। आपने कहा मेरा खानदान नहीं, माँ बाप नहीं। अरे आपके माता पिता का पता नहीं तो आप तो स्वयं जगत के माता पिता हो, तो आपके माता पिता थोड़ी रहेंगे, आप तो संसार के माता पिता हो, है कि नहीं? संसार के माता पिता ही। बोलो कितने लोग मानते हो ठाकुर जी को अपना माता पिता? जरा हाथ उठा के बताओ। बहुत बढ़िया, सब लोग मानना, एक रिश्ता में जरूर जोड़ना ठाकुर जी को अपना। रिश्ता इनसे जरूर बनाना। रिश्ता जब बनाओगे तभी तुम्हारी करुणा पुकार को सुनेंगे भगवान। रिश्ता इनसे जरूर बनाओ, चाहे अपना भाई मानो, चाहे अपना बेटा मानो, चाहे अपना पिता मानो, चाहे अपना सखा मानो, लेकिन मानो। दूसरी बात मैया ने कहा कि बोले आपने कहा मेरे अंदर कोई अच्छा गुण नहीं, तो आप तो निर्गुण हैं, तो आप में गुण कहां से होंगे प्रभु? आपने ये भी कहा कि मैं रणछोड़ हूं, सत्य कहा आपने। प्रभु जिन भक्तों का हृदय सागर के जैसा पवित्र होता है, आप वही द्वारिका बना के बस जाते हो, तो आपका नाम तो रणछोड़ पड़ेगा ना। जिनका शरीर, जिनका मन निर्मल होता है, उनके हृदय में सागर में, हृदय रूपी सागर में स्वयं भगवान द्वारिका बना के बैठ जाते हैं। समझ रहे हो ना? आगे रुक्मणी मैया के जो भाई थे रुक्मी, वो बलदाऊ जिसे द्युत क्रीड़ा करते थे, द्युत क्रीड़ा, समझ रहे हो ना? तो बार बार रुक्मी को भगवान हरा देते थे बलराम जी। एक दिन रुक्मी ने कहा, तुम गांव के ग्वाल हो, ग्वार हो, द्युत क्रीड़ा क्या जानोगे?
बलदाव जी को गुस्सा आया, रुक्मिणी मैया के भाई को मार दिए, वध कर दिए। निहिते रुक्मिणी शाले ना प्रवित साधु साधु हुआ रुक्मिणी बलि और राजन ने भयंकर भय द्वारी। भगवान श्री कृष्ण इस घटना पर कुछ नहीं बोले, इसलिए कुछ नहीं बोले क्योंकि एक तरफ भाई है एक तरफ पत्नी। अब भाई के पक्ष में बोलूंगा तो पत्नी नाराज, और पत्नी के पक्ष में बोलूंगा तो भाई नाराज। भगवान चुप थे, इस पर कुछ नहीं बोले। बाणासुर की बेटी के नाम था उषा। बाणासुर के बारे में जानते हो नहीं? बाणासुर भगवान शंकर का भक्त था, शिव भक्त। वरदान प्राप्त था इसको, भगवान शंकर इनके नगर की रक्षा करते थे। मान लो यहाँ अगर बाणासुर रहते तो भगवान शंकर उनके नगर की रक्षा करते, वादा किए थे। तो ये बाणासुर की बेटी का नाम था उषा। ये उषा जो है, शंकर जो पार्वती के यहाँ संगीत शिक्षा लेने जाती थी, समझ रहे हो? और वहां जब एक दिन शिव पार्वती को बैठे हुए बातचीत करते देखी तो उनके मन में भी आया कि मैं भी किसी से बातचीत करूं, मेरा भी कोई पति हो। उनके स्वप्न में उस दिन अनिरुद्ध आया, उषा के सपने में। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा को बताया कि चित्रलेखा बोले, मैं जो है आज सपने में देखी हूँ एक राजकुमार को, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम चित्र बनाने में निपुण हो, तुम उसका चित्र बना के मुझे दिखाओगी? चित्रलेखा जो है, अगर आप बताते कि मैंने सपना में देखा या इस आदमी का स्केच बना दो तो स्केच बना दे के दिखा देती थी। और उसमें उड़ने की कला थी, चित्रलेखा में शक्ति था। तो अपने मन की बात को उषा ने बताया, देखो बहन, मैं सपने में एक राजकुमार को देखी हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब वो शायद भगवान कृष्ण का नाती है, तुम उसका चित्र बना के दिखाओ, डायग्राम बना के। तो चित्र बना के दिखाने लगी। एक बार चित्र बनाई तो कृष्ण का बन गया, एक बार बनाई तो बलदाऊ जी का, एक बार में प्रद्युम्न। लास्ट में जब उसका स्केच बनाई तो कही ये है क्या? बोले हाँ यही है, ये मुझे ला के दो। चित्रलेखा रातों रात कहाँ गई? द्वारिका, अनिरुद्ध को लाने के लिए। अब द्वारिका में प्रवेश कैसे करे? द्वारिका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कड़ी सुरक्षा था, सुदर्शन 24 घंटे घूमता था। नारद जी को याद करती है चित्रलेखा। नारद जी आए, सुदर्शन से बात करने लगे। सुदर्शन से बात करने लगे, उतने में चित्रलेखा अंदर घुसी और अनिरुद्ध को बिस्तर सहित उठा करके, मरोड़ करके बिस्तर में गद्दा में लपेट के लिए आई है। कहाँ? सोनितपुर, जहाँ बाणासुर रहता था। सोनितपुर में उषा के कमरे में ला करके छोड़ दिया, वो चली गई। सुबह जब अनिरुद्ध उठा तो देखा मैं कहाँ आ गया। तब उषा ने सब बात बताया कि हम तुम्हें यहाँ बुलाए हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अब अपने कमरे में छुपा के रखी थी उषा जो है। किसको छुपा के रखी थी? अनिरुद्ध को। अब बातचीत करते थे आपस में, तो ये बातचीत सुन लिया कौन? एक सिपाही ने। सिपाही जाके बता दिया, महाराज आपकी बेटी के कमरे में कोई युवक आया है, बातचीत चलता है, कुसुर फुसुर मैं सुना हूं है। आओ जा करके जैसे बताया तो बाणासुर को गुस्सा आया। बाणासुर जो है आ गया, आया बाणासुर युद्ध करने। तो देखा दरवाजा खुला तो वहां अनिरुद्ध ये बाणों की वर्षा करना चालू कर दिया। बाणासुर जो है, अनिरुद्ध भी जवाब देने लगा। और अनिरुद्ध भी जब जवाब देने लगा तो बाणासुर जो है नाक पास में बांध करके बंदी बना के रख लिया। किसको? भगवान के नाती को, अनिरुद्ध को। महीनों बीत गया। नारद जी एक बार द्वारिका आए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, आपका नाती अनिरुद्ध कहाँ है? बोले अपने कमरे में होगा। जाके पता करवाया तो नहीं है, गायब है। तब नारद जी ने सारा हाल बताया कि आपका जो नाती है वो बाणासुर के यहाँ बंद है अभी कैद खाने में। तब भगवान श्री कृष्ण जो है युद्ध करने के लिए बलराम को कहे, बलदाऊ जी भैया, प्रद्युम्न, स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए रथ में सवार होकर निकल पड़े। अयुद्ध करने जब गए तो उनकी रक्षा करने के लिए कौन आया? भगवान शंकर आ रहे हैं गणेश कार्तिकेय को लेके। और गणेश और कार्तिकों को लेकर के आ रहे हैं इधर, गणेश और कार्तिकों को लेकर के आ रहे हैं उसकी रक्षा करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी के बीच में युद्ध हुआ, समझ रहे हो ना? ये तो स्वयं भगवान की ही लीला है ये। तो भगवान से जब युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने जिम्भ्रणास्त्र नाम का एक बाण छोड़ा और उसमें शंकर जी मोहित हो गए, उनको जम्हाई आने लगी। उतने में भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के 1000 भुजाओं को काटना चालू कर दिया। कितनी भुजा को? 1000 भुजा को। कितना भुजा बचा? 4 बचा था। भगवान शंकर ने कृष्णचंद्र से कहा, बोले हे प्रभु आप इन्हें छोड़ दो, मैं जो है इनकी नगर की रक्षा करूंगा, ऐसा मैंने प्रण लिया है, इसलिए आप मेरी बात भी रह जाएगी, छोड़ दो। भगवान उन्हें छोड़ दिए। शंकर जी ने पूछा आप युद्ध क्यों कर रहे हो? तब बताया कि बोले प्रभु बात ऐसा कि मेरा नाती को इसने बंदी बना के रखा है। बाणासुर को पूछा क्यों बनाए? तो ये मेरी बेटी के कमरे में आया। कौन लाया? नहीं पता मुझे। बेटी को पूछा गया, बोले मैं मंगवाई हूँ। तब जा करके बाणासुर की बेटी उषा के साथ में अनिरुद्ध का विवाह हुआ और अपने नाती बहू को लेकर के भगवान कहाँ आए? द्वारिका लेके आए। आज भी नाती बहू वाले हो गए, फिर भी बाल वाल नहीं पका है भगवान का।
ठीक है। आज भी भगवान 25 साल के ही लगते हैं, क्योंकि भगवान को कभी जो है ये मृत्यु और जरा कभी जगा नहीं सकती। समझ रहे हो ना, भगवान को कभी काम नहीं पकड़ सकता, भगवान को कभी बीमारी नहीं हो सकती, याद रखना। हाँ, भगवान आज भी नवयुवक लगते हैं भगवान जो है। प्यारे भक्तगण, एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने नाती पोतों के साथ में जंगल गए थे खेलने के लिए। गेंद का आयोजन किए, गेंद खेल रहे थे बच्चों के साथ। गेंद खेलते खेलते गेंद जो है एक कुआं में जाके गिर गया। कहाँ गिर गया? कुआं में आकर के गेंद गिर गया। और जैसे कुआं में गिरा तो फिर जाकर के सब बच्चे जाकर के देखे कुआं में तो बड़ा सा गिरगिट जाके पिताजी को बताया, पिताजी हम बड़ा सा गिरगिट है। आकर के देखा बड़ा सा गिरगिट किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ी में काला कहते गिरगिट। सावित्री दाई टेटकल, हाँ बढ़िया। टेटका को हिंदी में गिरगिट कहते हैं और छत्तीसगढ़ी में टेटका कहते हैं, नहीं? कबू देखे हो यहाँ पर टेटका? लेकिन रही से कहाँ? द्वारिका में, द्वापर युग में बहुत बड़ा गिरगिट कुआं में भगवान आए और अपने चरण को उस गिरगिट के ऊपर ऐसे रखे, स्पर्श किए तो वो दिव्य मनुष्य बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा आप कौन हो? तब बताया कि बोले महाराज मेरा नाम राजा नृग है। क्या नाम है? राजा नृग। तो आप गिरगिट कैसे बने? तब बताया कि बोले मैं जो है असंख्य गायों का मैं दान करता था ब्राह्मणों को। एक बार मैंने जिस गाय को जिस ब्राह्मण को दिया था वो गाय मेरे पास वापस आ गई और धोखे से मैंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण दोनों के बीच में लड़ाई होने लगे, गाय मेरा है। इसने कहा मुझे दान किए हैं, उसने कहा मुझे दान किए हैं राजा ने। दोनों राजा के पास आए, राजा के पास आकर के सब हाल बताया, ऐसा तुमने गलत किया, इसको परसों मुझे दान किए थे, आज इस ब्राह्मण को दान कर दिए हो। जल उठा करके ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जा तू दान की हुई वस्तु को तुमने दान किया है तू गिरगिट बन जा, और गिरगिट बन गया वो। तो भगवान ने उनका क्या किया? उद्धार किया। एक दिन की बात है, एक समय की बात है, भगवान दाऊजी बलराम जी कहाँ गए? वृंदावन। कहाँ गए? वृंदावन गए। और वृंदावन जब गए दाऊजी भैया, और वृंदावन गए जब दाऊजी भैया, तब वहां पर गर्मी का दिन था। और गर्मी के दिन में जब पहुंचे, और गर्मी के दिन में जब दाऊजी भैया पहुंचे ना, तब क्या हुआ? वहां पर यमुना जी को आवाहन किया इसने, यमुना आओ मुझे नहलाओ, मुझे गर्मी लगी है, ऐसा भगवान को पुकारने लगे। भगवान ने पुकारा यमुना को, दाऊजी ने। अच्छा, बलराम कौन है पता है आपको? जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं वो कौन है? लक्ष्मण। उस समय छोटे भैया थे और इस समय बड़े भैया बन करके आए हैं, ठीक है, जिन्होंने वृंदावन में खूब लीला किया। समझ रहे हो ना? भगवान के साथ असंख्य लीला किया है दाऊजी भैया ने वृंदावन में। और दाऊजी भैया खूब प्रेम करते थे कन्हैया को, खूब प्रेम। समझ रहे हो ना? हाँ। और दाऊजी भैया खूब प्रेम करते थे कन्हैया को। गाय चराने जाते थे साथ में, गाय दूहने जाया करते थे साथ में, हाँ? मैया दही पिलोती थी, दही पीते थे साथ में, माखन खाते थे साथ में। खूब प्रेम था इन दोनों के बीच। किनके बीच में? कृष्ण और दाऊजी के बीच में, बलराम के बीच में। ये बलराम कौन है? ये बलराम कोई दूसरा नहीं, ये बलराम जो है शेषनाग है। कौन है? जोर से बोलो। शेषनाग, जिन्होंने अपने फन में पूरी धरती को के बोझ को अपने सिर पर रखे हुए हैं। सोचो, अगर वो कहीं हिल जुल जाए तो धरती का क्या होगा, है कि नहीं? अब आपको एक भजन सुनाता हूँ, उड़िया भजन, ठीक है, वृंदावन का है। इस भजन को आप सुने होंगे, वृंदावन आरे कान्हू वृंदावन, ठीक है। बोले बाके बिहारी लाल की। इस गाने में आप लोग नृत्य करना तो थोड़ा आनंद आएगा, ठीक है। जो नृत्य नहीं करेंगे वो बैठे बैठे ताली बजाएंगे।
লোকি লোকি আশা করি ও লোকি লোকি আশা করি তাই চোরি খা वृंदावन यारे कनु वृंदावन या 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 लुकी लुकी आस करी ओ लुकी लुकी आस करी ताई चोरी खा वृंदावन यारे कनु वृंदावन या वृंदावन यारे कनु वृंदावन या हर कनु रे कनु हर कनु रे कनु हर कनु रे कनु हर कनु रे कनु जय हो राम बलराम कानू तू ही घन श्याम रे कानू तू ही घन श्याम जोगे जोगे ओढ़ तू बातोरा पड़ना हरे कानू रे कानू हरे कानू रे कानू राम बलराम कानू तू ही घन श्याम रे कानू तू ही घन श्याम जोगे जोगे ओढ़ तू बातोरा पड़ना हरे कानू रे कानू हरे कानू रे कानू द्रौपदी डाके छुतोते द्रौपदी डाको छुतोते हस्ती डाकुआ वृंदावन यारे कनु वृंदावन या वृंदावन यारे कनु वृंदावन या हरे कनु रे कनु हरे कनु रे कनु जय हो उतना को मारवा पाही चोली दिलू चाल रे कानू चोली दिल चाल कंसु को तू मार गोरे देरी कमाल हरे कानू रे कानू हरे कानू उतना को मारवा पाही चोली दिलू चाल रे कानू चोली दिल चाल कंस के तू मार गोरे दिलू रे कमाल हरे कानू रे कानू हरे कानू गोपुरी छाड़ कोरी गोपुर छाड़ कोरी मथुरा ने जा वृंदावन यारे कनु वृंदावन या 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 हरे कनु रे कनु हरे कनु
मृगनु मृगनु जय जगन्नाथ। तालियों की कम से कम करताल बजाते हुए सेवा ताली सब बजाइए। করি তোর সদিও রে কানু তোর সদিও ভক্ত জনের দুঃখ শুভ পাপকে হরি হরি কানু রে কানু রে কানু হরি কানু রে কানু রে কানু বল যুগে আস করি তোর সদিও রে কানু তোর সদিও ভক্ত জনের শুভ করি পাপকে হরি হরি কানু রে কানু রে কানু হরি কানু রে কানু রে কানু সাদা শিবটা কে তোতে दस बेटा तो ते नीला चलिया वृंदावन आरे कनु वृंदावन वृंदावन आरे कनु वृंदावन वृंदावन आरे कनु वृंदावन वृंदावन आरे कनु वृंदावन लोके लोके आस करी लोके लोके आस करी दाई चोरी खा वृंदावन यारे कनु वृंदावन 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 वृंदावन यारे कनु वृंदावन। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। ये था संबलपुरी गाना, समझ रहे हो ना? अब समझ तो नहीं आया होगा आप लोगों को, लेकिन बहुत अच्छा गीत है उड़ीसा का संबलपुर का। वृंदावन आरे कान्हू वृंदावन लोकी लोकी आसे कोरी दही चोरी खा, मतलब छुपे छुपे आप माखन चोरी किए और फिर से आओ दही खाओ आप। समझ रहे हो ना? ये उसका मीनिंग है। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण को दाऊ जी ने कहा कि चलो वृंदावन चलेंगे, तो दाऊ जी ने कहा मैं राजकाट पाठ में भी व्यस्त हूँ तो अभी नहीं चलेंगे, बाद में चलेंगे। तो दाऊ जी अकेले गए वृंदावन। गर्मी के दिन में पहुंचे, यमुना जी का आवाहन किया, यमुना जी आओ मुझे नहलाओ, मुझे गर्मी लग रहा है। यमुना जी नहीं आई, दाऊ जी भैया गुस्से में आ गए। और दाऊ जी भैया गुस्से में आए और हल मूसल लेकर के यमुना जी को 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। इसलिए आज भी वृंदावन में यमुना मैया टेढ़ा बहती है 3 जगह से। आकर के बाद में क्षमा याचना मांगा यमुना मैया ने। समझ रहे हो? हाँ, चलो एक बार सब हाथ उठा के कहो राधे राधे। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्णचंद्र का सुंदर राजपाट बढ़िया चल रहा था, सुंदर शासन काल। उस समय एक राजा थे जिसका नाम था पौंड्रक। ये पौंड्रक जो है भगवान का स्वरूप बना करके घुमा करता था, 4 हाथ, नकली सुदर्शन चक्र। एक बार इसने अपने मित्र काशीराज को बुलवाया और काशीराज के बहकावे में आकर के पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी। क्या चिट्ठी लिखा? चिट्ठी लिखा कि बोले द्वारकाधीश तुम मेरे सुदर्शन को वापस लौटा दो, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम डुप्लीकेट वाले हो, मैं ओरिजिनल हूँ। ऐसा भगवान कहे ठीक है भाई, चला जाए। भगवान पहुंचे और सुदर्शन को मांगा तो भगवान ने सुदर्शन को दिया पौंड्रक को। पौंड्रक पकड़ा लेकिन उसी धरती में समा गया, इतना वजन सुदर्शन का संभाल नहीं पाया वो।
प्यारे भक्तगण, एक बार नारद जी ने विचार किया कि भगवान की इतनी सारी पत्नियां हैं, तो भगवान की इतनी सारी पत्नियां हैं और भगवान कैसे रहते होंगे, एक बार निरीक्षण करूं। तो भगवान द्वारिका में आए, द्वारिका में आके अलग अलग कमरों में आके भगवान झांकने लगे। एक ठो कमरा में झांके भगवान, और एक ठो कमरे में जब झांके भगवान तो भगवान शयन कर रहे हैं। दूसरे कमरे में नारद ने झांका तो भगवान कुछ लिख रहे थे। तीसरे कमरे में जब झांका तो भगवान खा रहे थे। चौथे कमरे में झांके तो भगवान हंसी मजाक कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। पांचवें कमरे में झांके तो भगवान कुछ मंथन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। इस प्रकार नारद झांकने लगा हर कमरे में। भगवान नारद के सामने प्रकट हो गए, क्यों नारद जी आप अभी भी हमको नहीं पहचाने? बोले प्रभु अब पहचान गया, मुझसे गलती हो गई थी, आप ही ब्रह्मा हो ये मुझे मालूम चल गया, मुझे क्षमा कर दो आप। प्यारे भक्तगण, भगवान का नित्य कार्य था, ब्रह्म मुहूर्त में नित्य जागते थे और जागने के बाद सर्वप्रथम अपने स्वरूप का ध्यान करते थे। वो समझ रहे हो नहीं? प्रातः स्नान अग्निहोत्र आदि करने के बाद बैठ करके अपने स्वरूप का ध्यान करते थे भगवान। जी हाँ प्यारे भक्तगण, माता पिता को प्रणाम करते थे भगवान श्री कृष्ण जो है, समझ रहे हो? प्रातः काल उठ करके जो राम जी करते थे वो भी कृष्ण भी करते थे। राम जी भी प्रातःकाल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, और आज के सभी बच्चों को चाहिए कि वो भी माता पिता गुरु को प्रणाम करे प्रातःकाल। ठीक है, किनका प्रणाम करे? माता पिता और गुरु का प्रणाम करे। समझ रहे हो? हाँ प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से भगवान सब पृथ्वी में जितनी समस्याएं थी सबको ठीक करके भगवान जाने वाले आज परम धाम। उस समय एक राजा था जिसका नाम था जरासंध, जिसके मुकुट को भीम लाया था, परीक्षित पहना था, बताया था ना। जरासंध जो है 20,800 राजाओं को बंदी बना के रखा था। ये इनके दूत आकर के भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमारी राजाओं को मुक्ति कराओ जरासंध के चंगुल से। भगवान उसी समय राजसूय यज्ञ कर रहे थे, पांडव लोग तो निमंत्रण भेजे थे भगवान के पास। भगवान ने कहा कि बोले चलो अब पांडवों के साथ पांडवों के पास चला जाए। पांडवों ने भगवान का भव्य स्वागत किया और उस राजसूय यज्ञ में भगवान जो है पधारे। समझ रहे हो ना? राजसूय यज्ञ में प्रथम पूज्य के अवसर पर भगवान द्वारकाधीश का नाम आया, तब शिशुपाल ने गालियों की बौछार की तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके गला को काट दिया। वादा किया था 101 गाली पूर्ण होने पर मैं तेरा नाश करूंगा, 101 गलतियां तुम्हारी माफ रहेगी। भगवान उसी स्थान पर अर्जुन और भीम को ब्राह्मण का रूप बनवाए और स्वयं अपने रूप को बदल के जरासंध के पास पहुंच गए। और जरासंध के पास कोई ब्राह्मण आता था तो उसको सम्मान करता था। ब्राह्मण आए, बोले हमसे आपसे हमको एक चीज मांगना है। बोले मांगो। युद्ध मांगना है। युद्ध करोगे मुझसे? कौन हो तुम? तब बताया कि ये वृकोदर भीम है और ये धनुर्धारी अर्जुन है। तुम कौन हो? बोले याद करो तुम 17 बार किससे भागे थे? अच्छा तुम कृष्णचंद्र रूप बदल के आए हो। तो भीम के साथ भगवान ने युद्ध कराया जरासंध का, और भीम के साथ में युद्ध चला जरासंध और भीम का 27 दिन तक युद्ध चला है। जरासंध भी खूब शक्तिशाली, भीम शक्तिशाली तो, और खूब युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला। भीम का नस नस ढीला हो गया। समझ रहे हो नहीं? किसका नस नस ढीला हो गया? भीम का। भीम भी बड़ा योद्धा था, समझ रहे हो नहीं? अब भीम भी बहुत बड़ा योद्धा था, समझ रहे हो आप लोग? सतयुग के लोगों की हाइट कितनी रहती थी पता है आप लोगों को? सतयुग के लोग 25 फीट के रहते थे। 25 फीट मतलब अब कैसे बताऊं मैं आपको? ये खंबा कितना होगा अनिल भैया? कितनी हाइट हो? 12 फीट ना? अब ये 12 फीट का खंबा है। अब इससे डबल हाइट के रहते थे सतयुग के लोग, समझ रहे हो नहीं? अब सतयुग के बाद जब कौन सा युग आया? त्रेता युग। तो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी का हाइट कितना रहता था पता है आप लोगों को? 18 से 20 फीट तक का हाइट रहता था। सोचो आप, इससे और थोड़ा बड़ा। और उसके बाद द्वापर आया। द्वापर में भगवान कृष्ण अर्जुन इन सब की हाइट कितनी रहती थी? 12 फीट का। इतनी हाइट मतलब देख लो, ये जमीन से ना उतनी अर्जुन कृष्णचंद्र जी लोगों का जो हाइट है 12 फीट रहता था। 12, 12.5, 13 फीट भी। सोचो आप, इतने हाइट के रहते थे। और कलयुग जब आया तो 12 का आधा 6 फीट है नहीं? अमिताभ बच्चन ने देखे होंगे 6 फीट के है, और बेटा उकल जाते कनू बड़े। समझ रहे हो नहीं? हाँ। तो प्यारे भक्तगण, भीम का पैर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ में, भीम खोज खल्लारी में। खल्लारी मंदिर आप लोग गए हो एक आध बार? जाना आप लोग, महासमुंद से 20-30 किलोमीटर के एरिया में है। वहां पे भीम का पैर है आज भी। खल्लारी मैया विराजमान है और बिल्कुल
सिद्ध मंदिर है खल्लारी माता, मनोकामना पूर्ण करती है माता खल्लारी जो है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है माँ जो है। जरूर जाना आप लोग खल्लारी, आप लोग, बहुत अच्छा स्थान है खल्लारी। प्यारे भक्तगण देखिए, तो भगवान के कहने पर भीम ने युद्ध किया जरासंध के साथ। 27 दिन तक युद्ध चला। भीम का नस नस ढीला हो गया, और भीम का नस नस ढीला हुआ, भीम परेशान हो गया। भगवान अब क्या करूं? तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक तिनका उठाया, तिनका मतलब लकड़ी का काड़ी ऐसे उठाया और अर्जुन को इशारा किया, देखो मेरी तरफ। और भगवान ने तिनका उठाया और ऐसे बीच से तोड़ा, और तोड़ के ऐसे फेंका, इशारा किया उसको कि इसको ऐसे मारो। तब जा करके भीम जो है जरासंध के पैर को दबाया और एक पैर को पकड़ा और बीच से फाड़ दिया, फाड़ के ऐसे फेंक दिया। तब मरा है वो, क्योंकि उसका जन्म ही वैसे हुआ था जरासंध का। समझ रहे हो ना? आधा मान सिधार, आधा मान सिधार, तो इनके पिताजी ने इनको फेंकवा दिया था। तो जरा नाम की एक राक्षसी थी, वो दोनों शरीर को जोड़ी तो वो जिंदा हो गया, इसलिए इसकी मृत्यु वैसे ही संभव थी। कंस का ससुर था, समझ रहे हो, जरासंध। तो जरासंध की मृत्यु भगवान भीम के हाथों में कराई गई। आगे परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव से प्रश्न किया, बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान का नाम दीन बंधु है, क्या नाम है? भगवान का नाम दीन बंधु है, तो भगवान ने किसी दीनहीन पर कृपा किया है क्या, है बताओ आप? सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल किया है। नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। कृष्णाश्रित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म वृत्त सुप्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। इंद्रियों में इनकी विरक्ति थी। सुदामा जी महाराज की बहुत गरीब थे महाराज। पत्नी का नाम था सुशीला। 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। पोरबंदर के वासी थे। कहाँ रहते थे? पोरबंदर, गुजरात। भगवान के अनन्य सखा थे, मित्र थे। दरिद्रता कैसे आई? जब पाठशाला में थे ना ये लोग, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, सांदीपनि के आश्रम में उज्जैन में, गुरु माँ जो है एक बार क्या करती है, एक चना रखी थी, चना की पोटली। कृष्ण और सुदामा लकड़ी तोड़ने जाएंगे तो मैं दूंगी, इनको भूख लगता है, खाएंगे चना के दाने। आश्रम में एक संत महात्मा आए, भूख लग रही है मैया कुछ दे दो। तो गुरु माँ ने झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं है करके, लेकिन चना था। तो संत जान गए अपनी दृष्टि से और जान के श्राप दे दिया, जो उस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। सुदामा ने इस बात को सुन लिया। दूसरे दिन जब लकड़ी तोड़ने गए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, तो गुरु माँ ने उसी चना को दिया पोटली में बांधकर, बेटा भूख लगे तो खाना जाओ। सुदामा सोचने लगा, एक चना को अगर कहीं मेरा लाला खा लेगा, कन्हैया खा लेगा, तो दरिद्रता उसके जीवन में आ जाएगी, और मैं दरिद्रता आने नहीं दूंगा उसके जीवन में। रोज सुदामा चढ़ते थे ऊपर लकड़ी तोड़ने। आज भगवान को भेजा, लाला आज तुम चढ़ो पेड़ में, मैं नीचे बैठा हूँ। धीमी धीमी बारिश हो रही थी, मुझे ठंड लग रहा है ना, थोड़ा आज तुम चढ़ो। और भगवान चढ़े लकड़ी तोड़ने के लिए। उसी समय सुदामा उस चने की पोटली को निकाले और खाना चालू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा क्या कर रहे हो? बोले ठंड से मेरी दांत किटकिटा रही है। झूठ बोल दिया। अरे लाला मैं तुझे थोड़ी दरिद्रता दूंगा। भगवान कृष्ण देख रहे हैं, जान गए, वारे सखा वारे मित्र, तूने अपने जीवन में गरीबी ले लिया, मुझे ना देकर जा। समय आने पर तुझे ऐसा राज्य, ऐसा वैभव दूंगा कि दुनिया याद करेगी। समझ रहे हो? नहीं तो आज भगवान अगर राजा है द्वारिका के, तो वो किसकी देन है? सुदामा की देन है। समझ रहे हो ना? हाँ। और जब भी द्वारिकाधीश जाओगे आप लोग दर्शन करने, समझ रहे हो नहीं, तो आप लोग जाओगे भेंट द्वारिका, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का भेंट हुआ था, मिलन। समुद्र में जाओगे, बीच बीच नाव में बैठ के समुद्र के बीच में जाना पड़ेगा, भेंट द्वारिका। तो वहाँ अपने घर से चना लेके जरूर जाना, चावल लेके जरूर जाना, वहां चढ़ाना, प्रणाम करके आना, तो तुम्हारे घर की दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ। तो प्यारे भक्तगण, सुदामा बहुत गरीब थे। सुदामा जी महाराज बहुत गरीब थे। घर चलाना मुश्किल हो जाता था। जो गरीबी भोगे हैं, देखे हैं, उनको ये बात मालूम होगा। ध्यान से सुनना सुदामा चरित्र की कथा, बात मत करना। सुशीला के पास एक साड़ी था। कितना साड़ी था? एक। अब सोचो, नहाने के बाद में उसी को फिर पहनना है, कैसे करती थी वो? 4 बच्चे थे, चारों बच्चों के पास कपड़ा लत्ता नहीं था, चप्पल जूते नहीं थे, घर में कंबल नहीं था ओढ़ने के लिए, खाने के लिए अनाज नहीं था। सोचो आप, ऐसी गरीबी। सुदामा जी महाराज 20 जगह से फटे पुराने धोती को पहनते थे। बताओ, 20 जगह से फटे पुराने धोती को पहने और गांव गांव में जा करके कीर्तन करते थे, हरि कीर्तन। भिक्षा नहीं मांगा है सुदामा, भीख नहीं मांगा है, याद रखना। समझ रहे हो ना?
हाँ, सुदामा जी क्या करते थे, जैसे यहाँ आ गए इस कॉलोनी में, नगर में, तो एक जगह बैठते थे और बढ़िया संकीर्तन मंजीरा ध्यान बजा के कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते थे भगवान का, और कथा सुनाते थे लोगों को, और आरती करते थे। आरती और पुष्पांजलि में जो चढ़ता था उसी से उसका घर चलता था। अब जरूरी थी है रोज थोड़ी आए भक्त कथा सुनने, जिस दिन कोई भक्त नहीं आता था कथा सुनने, उस दिन सुदामा जी को जाते घर पहुंचते लेट हो जाता था। क्या लेके जाऊंगा, आज कुछ तो नहीं है मेरे पास, पत्नी को क्या दूंगा, क्या बनाएगी वो। पत्नी जान जाती थी कि आज मेरे स्वामी को कुछ भी नहीं मिला है, तो वो लेट से आ रहे हैं, विलंब कर दिए, मुझे मालूम चल गया। तो उस दिन सुशीला क्या करती थी पता है आपको? सुशीला मैया, सुदामा जी महाराज प्यारे बहुत गरीब थे, कभी सबको भोजन मिलता था और कभी सब भूखे सोते थे, कभी बच्चों को खाना मिलता था तो कभी पत्नी और सुदामा को भूखे रहना पड़ता था। एक बार भोजन कर रहे थे सुदामा जी महाराज, उतने में उनके घर एक गाय थी, वो गाय चिल्लाने लगी। सुशीला मैया जो है बच्चों को खाना परोसी, और बच्चों को खाना परोसने के बाद पति को खाना परोसी। अब पति को खाना परोसी, उसके बाद हंडी में खाना खत्म। उसी समय सुदामा जी जब खाने वाले थे तो गैया ने चिल्लाया अम्मा करके। सुदामा जी अपने से निकाल के इतना चावल उसको ले जाके दिए। बरसात जब होता था, पानी गिरता था, तो पूरा बरसात का पानी सुदामा के घर में। ठंडी हवा चलती थी तो ठंडी हवा उसके घर में, न कंबल न कुछ नहीं। बरसात के दिन में टप टप चुभता था घर उसका, पूरा पानी भरता था। कैसे रहते थे सोचो आप, इतनी गरीबी थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सोचा, कृष्णचंद्र जी ने सोचा भगवान ने कि बोले मैं इनके पास जाऊं, ये तो मेरे पास नहीं आएंगे। ब्राह्मण का स्वरूप बना करके भगवान सुदामा के घर आए भिक्षा मांगने के लिए। भगवान भिक्षाम देहि, सुशीला मैया बाहर आई और झूठ बोलती है। उनसे क्या बोलती है? बोले ब्राह्मण देवता मेरे घर तो देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे घर सूतक लगा है। सूतक का मतलब समझते हो? हाँ, जब हमारे यहाँ बच्चा होता है या हमारे यहाँ कोई स्वर्गवासी हो जाता है तो उस स्थिति को सूतक कहा जाता है। सुशीला मैया ने कहा कि मेरे यहाँ सूतक लगा है महाराज, मैं कुछ नहीं दे सकती आपको। सूतक में ना ही लिया जाता है, भिक्षा दिया जाता है, ना ही दान दिया जाता है, और ना ही भगवान का पूजा अर्चना किया जाता है। सूतक जब लगता है तो याद रखना, ना ही भगवान के मंदिर जा सकते हो, ना ही भगवान के पूजा पाठ कर सकते हो, ना ही घर में दिया बत्ती कर सकते हो, ना ही भगवान की अर्चना कर सकते हो, ना ही भगवान का प्रसादी और भोजन कर सकते हो। सुशीला मैया ने कहा जी मेरे यहाँ सूतक लगा है महाराज। तो भगवान ने जानबूझ के पूछा अच्छा किस बात की सूतक? तो सुशीला मैया ने क्या जवाब दिया? गरीबी का सूतक लगा है महाराज, गरीबी का। अच्छा सुनो, तुम्हारे पति का नाम सुदामा है ना? बोले हाँ। तो तुम्हारे पति के तो एक बचपन के सखा है, नाम है द्वारिकाधीश। तुम एक बार अपने स्वामी को वहां भेज दो कृष्ण के पास। अरे वो तो दीन दयालु कहते हैं उनको, दयालु नाम है उनका, भंडार भर देंगे, एक बार भेजना, आ जाएंगे पति। तो पूछना तुम्हारा कोई सखा है क्या करके। सुदामा जी के घर से भगवान चले गए। सुदामा जी शाम को आए, पत्नी ने पूछा क्यों जी एक बात बताओ, आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखे थे? क्या बात सुशीला? आपके बचपन के सखा, आपके बचपन का सखा क्या कृष्ण जी है? बोले हाँ मेरे आराध्य हैं, गोविंद हैं, मेरे माधव हैं, मेरे राघव हैं। अच्छा आपने बताया नहीं। एक बार चले जाओ स्वामी, आप अपने उस कृष्ण के पास एक बार चले जाओ, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे सुशीला क्या बात कर रही है तू? मैं मांगने जाऊंगा? ना 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 ना, मैं मांग नहीं सकता। मैं मांगूंगा तो उनके बीच मेरा जो रिश्ता है उसमें दरार आ जाएगा, मैं नहीं मांग सकता। जहाँ रिश्ता गहरा होता है, मजबूत रहता है, वहां कभी कुछ मत मांगना। रिश्तेदार अगर अच्छे हैं, गहरे हैं, रिश्ता है, एक आध बार पैसा मांगोगे तुम एक बार दे देंगे, दूसरी बार मांगोगे नहीं देगा, रिश्ते में दरार आ जाएगा। सुदामा जी ने कहा मैं कैसे मांगू? नहीं सुशीला मैं नहीं जा सकता। स्वामी मैं मांगने नहीं कह रही हूँ, आपको केवल दर्शन करने जाना है, अपने सखा का मुलाकात करने जाना है। इतने बरस हो गए मैं जानती हूँ, जब से शादी होके आई हूँ तब से आप उनसे भेंट नहीं किए हो, भेंट करने जाओ प्रभु। अरे सुशीला वो तो ठीक है, मैं दर्शन करना तो खुद ही चाहता हूँ, लेकिन जाऊँ कैसे दर्शन करने के लिए? वो राजा है और राजा के पास खाली हाथ नहीं जाते। सुनो, बेटी के घर जब जाओ तो कुछ खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना। राजा के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाना, गुरु के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाना।
जरूर कुछ लेके जाओ। क्या है मेरे पास, मैं क्या भेंट करूंगा उनको? आप ठहरो स्वामी, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। दौड़े दौड़े गई और दौड़े दौड़े गई पड़ोसी के घर, बहन उधार में 2 मुट्ठी चावल दे दो, मेरे स्वामी जा रहे हैं द्वारिका और द्वारिका से अपने सखा से भेंट करने जा रहे हैं, बहन उधार में दे दो। चल हट, पहले का तो चुकाई नहीं है, फिर मांगने आ गई तू, जा दूसरा दरवाजा देख ले तू। और जैसे ही दूसरा दरवाजा जब मांगने गई तब पड़ोसी से कहती है, बहन उधार में 1 मुट्ठी चावल दे दो। वो पड़ोसी क्या कहती है, फेंकने के लिए रखी हूँ मैं, चिड़िया को खिलाने के लिए, गाय को खिलाने के लिए, उसे ले जा। 4-5 घर से अलग अलग प्रकार का, कोई पतला चावल, कोई मोटा चावल, ऐसा कोई टूटा हुआ चावल का दाना लेके आई। एक घर में पुराना चंदरी कपड़ा था, उसको फाड़ी, अब फाड़ करके उसमें बांध करके स्वामी को दे के कहती है, आप लेके चले जाओ। और सुदामा जी उसी को लेकर के निकल पड़े। केवल डंडा पकड़े हैं। क्या पकड़े हैं? डंडा का सहारा, और कमर झुकी हुई है, धोती 20 जगह से फटी हुई है, भूखे प्यासे मिलना है, बस खाना पीना कुछ नहीं, बस दर्शन करना है। किसका? मेरे सखा का, मेरे स्वामी का मुझे दर्शन करना है। दर्शन करने के उद्देश्य से सुदामा जी आज निकल पड़े भगवान कृष्णचंद्र से मुलाकात करने के लिए पैदल। न चरण पादुका है, न सर में कुछ कपड़ा ढका है, ना ही कपड़ा है, कुछ नहीं, धोती पहनी है फटी पुरानी, और निकल पड़े सुदामा जी। चलने लगे, 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 चलते 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 समय बीतता गया। और चलते चलते जब समय बीतने लगा, प्यारे भक्तगण, सुदामा जी महाराज 3 महीना से चल रहे हैं पैदल। कितने महीने से? 3 महीने से पैदल चल रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। हाँ, अगर आज आपको कह दिया जाए कि आप पैदल चल करके भगवान के दर्शन करने जाओ तो आप नहीं जाओगे, लेकिन वो 3 महीने से भूखा प्यासा चल रहा है। मार्ग में एक नदी पड़ी, नदी को पार करना है, नदी पार करोगे तो द्वारिका आएगा। नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना है, डोंगा। अब नाव में बैठने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, तो भगवान खुद एक केवट का रूप बनाया, और केवट का रूप बना करके भगवान पहुंच गए और जबरदस्ती चिल्लाने लगे, आओ भैया, ओ भैया कहाँ जाओगे, आओ आओ हमारी नाव में बैठो, आओ आओ। सुदामा जी पीछे हट रहे, संकोच कर रहे हैं, पैसा नहीं है देने के लिए। जबरदस्ती बैठाया, आओ, अरे बैठो तो सही, आओ आओ, बैठा लिया खींच के हाथ को। कहाँ जाओगे भैया? बोले द्वारिका। बोले किससे मिलना है? कृष्ण से। अच्छा, दयालु राजा है भैया, भगवान स्वयं बैठे हैं केवट के रूप में, दयालु हैं। अच्छा अच्छा ठीक। सुंदर नाव चला रहे हैं, गीत भजन गा रहे हैं। सुदामा जी थके थे, ठंडी हवा मिली, सो गए। भगवान द्वारिका के जंगल में उसे सुला दिए, मिट्टी का ढेर का तकिया बनाया सिराना, और सुला के गायब हो गए द्वारिका के जंगल में छोड़ के भगवान। सुदामा जी उठे, देखे मैं कहाँ पहुंच गया। सुदामा जी ने देखा तो क्या देखा, ये जंगल में आ गया हूँ, नाव चलाने वाला कहाँ है। समझ गया भगवान ने किसी को भेजा होगा, वो दयालु है। क्योंकि भगवान कहते हैं, तू बढ़ा 1 कदम मैं बढ़ाऊं, मैं आऊं 60 कदम। 1 कदम तुम भगवान की तरफ बढ़ाओगे तो भगवान 60 कदम बढ़ा करके आपकी ओर आएंगे प्यारे। और सुदामा जी डंडा पकड़ करके पैदल चलते चलते गिरते गिरते द्वारिका की ओर बढ़ने लगे। चरण पादुका पहने नहीं थे, जंगल में कांटा भी था, बेल का बांस का कांटा उसके पैर में चुभते गया। उसी हालत में सुदामा जी महाराज द्वारिका नगरी पहुंच गए। और द्वारिका नगरी पहुंचे उसके बाद में उन्होंने एक राहगीर से पूछा, भैया ये द्वारिका जी का मंदिर कहाँ है, जाने का रास्ता आपको पता है? बोले यहाँ से चले जाओ, तुम द्वारिका के महल तक पहुंच जाओगे। और वो चलने लगा, चलते चलते आगे बढ़ा तो द्वारिका वाले देख देख के हंसने लगे। अरे द्वारिका में एक ऐसा भिखमंगा भिखारी आ गया, देखो अजीब गरीब, सब देख के हंसने लगे। अब सबको थोड़ी पता है कि भगवान के सखा हैं, भगवान इनको गले लगाएंगे, किसी को पता नहीं था। महल के करीब पहुंचे और महल को देखा, बड़ा सा महल, और बड़ा सा महल, वहां द्वारपाल खड़े हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज भाला लेकर के द्वारपाल के पास आए। द्वारपालों ने प्रणाम किया, ब्राह्मण है, क्योंकि भगवान ने शिष्टाचार, अनुशासन, मर्यादा, संस्कार सिखा के रखा है। किसको? अपने दरबारों को। समझ रहे हो ना, वो तो भगवान के पुत्र हैं। आगे पुत्र नाती कुछ कुछ जो उद्दंड थे, उन्हीं को सुधारने के लिए भगवान दुर्वासा को बुलाएंगे। समझ रहे हो ना, तो भगवान अपने दास दासिया, नौकर चाकर, सिपाही सबको संस्कार देके रखे कि संत और ब्राह्मणों को कभी अपमान मत करना। ब्राह्मण देव जब आए द्वार पे तो प्रणाम करके बैठाए, कहो ब्राह्मण देवता क्या कहना है। आइए उस गीत को रसपान करते हैं, बड़ा प्यारा गीत है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक बार हाथ उठा के कह लीजिए सब, राधे राधे। श्याम से मिला दे।
बन के हमदर्द मेरा हमसाया बन के हमदर्द मेरा हमसाया तू मेरी जिंदगी में प्यार अपनों से भी ज्यादा किया था तूने मुझे लोग कहते प्रभु कैसी अनोखी है ये शाम कहानी अनसुनी अनदेखी अनजानी अनसुनी अनदेखी अनजानी सुन लो रे भक्तों श्याम कहानी गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो बाहर खड़े दो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? तब सुदामा जी ने बड़े विनम्रता भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी का ये गरीबी का तेरे दर पर फरियाद लेकर आया हूँ। बचपन गया है मेरा श्याम यही विश्वास लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा कदीम गया है, इधर पे सुदामा कदीम गया। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते तुम्हारे महल में कदीम गया है, तुम्हारे महल के कदीम
ये जो दोस्ती होती है ना साहब, ऊपर वाला का दिया हुआ एक तोहफा होता है जो कहीं राह चलते नहीं मिल जाता। और ऐ सुदामा, मैं सब जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। जब सुदामा दो द्वारपालों को देखे तब द्वारपालों को कहने लगे, अरे द्वारपालों, एक बार मेरे कन्हैया से तो मुलाकात करवा दो। मुलाकात ही ना सही, दूर से मुझे कहीं से दिखा दो, मैं देखकर चला जाऊंगा। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं, अरे नहीं सुदामा, इतने दूर से चले आए और बिना मिले ही चले जाओगे। भूलो मत कि ये जो मान पद प्रतिष्ठा है ना, ये सब तेरी बदौलत है, तेरे ही करामत है, और बिना मिले चले जाओगे। क्योंकि सुदामा, ये जो दोस्ती है ना, तेरी ही दम से है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। ओ तू जिंदगी जिंदगी कसम से है, शादी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। ऐ दोस्त मैं कितना तन्हा था एक तेरे बिना, और मेरा दिल भी खाली खाली था एक तेरे बिना। तू जो मिला ऐसा लगा बिछड़ा हुआ सपना सजा। तू जो मिला बिछड़ा हुआ सपना सजा। शादी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। इसलिए सुदामा, ओ न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया रे, सुदामा करीब आ गया, मिलने सुदामा करीब आ गया रे, सुदामा करीब आ गया है।
लगाया गले से सुदामा को मोहन सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। झांकी नहीं बना। सुदामा बल बना दो भगवान नहीं। हमारे आदरणीय यादव जीजा जी भगवान कहाँ है का? अच्छा कहे झांकिल देख के एक्टिंग करता हूँ समझ आ जाता है नहीं। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। क्योंकि ये जिंदगी है साहब, ये जो जिंदगी है ना मरते दम तक इम्तिहान लेती है। साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा सुदामा के नाम पर। कैसे इम्तिहान? दोस्ती के नाम पर इम्तिहान। क्योंकि हो दोस्ती इम्तिहान लेती है, इम्तिहान लेती है। हो दोस्ती इम्तिहान लेती है। इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की दोस्तों की जान होती है दोस्ती, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। ओ सुनते दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मैया को एक पल के लिए अचंभित हुआ कि भगवान न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है और अपने आप को कन्हैया का संगवारी बता रहा है। इशारों ही इशारों में बात चल रही है भगवान और मैया का। अरे नजर ने नजर से नजर कर ली, चुप रहे दोनों, चुप रहे खामोश पर बात कर ली। कैसे भगवान? न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है। ये कैसा अजीब टाइप का मेहमान आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को
अचंभा रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा जीवा गया रे ऐसा अजीब आ गया ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया सुदामा करीब आ गया ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल पे करीब आ गया रे करीब आ गया तुम्हारे महल पे करीब आ गया रे तुम्हारे महल पे करीब आ गया करीब आ गया है एक फूल तेरे है मेरे प्रभु एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर और ऐ कन्हैया मालिक दुआएं देना हमको हमेशा दाता दुआएं देना मुझको हमेशा मेरे आंसू कहे नहीं सुदामा क्या बोल रहे हो तुम बल्कि तेरी मेहरबानियां तेरी करामातियां कुर्बान तुझ पर मेरी ऐसे शाम जिंदगी कुर्बान सुदामा कुर्बान तुझ पर मेरी कई जिंदगानियां तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पर मेरी हो बोल भक्त और भगवान की कृष्ण और सुदामा की बोलिए भक्त और भगवान की, सुदामा जी महाराज की। भगवान जैसे ही पहुंचे भगवान के महल के पास, सुदामा जी महाराज द्वारपाल खड़े हुए थे तो द्वारपालों से कहा, क्या कहा द्वारपालों से? द्वारपालों से कहा कि बोले भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्छा ये कृष्ण का महल है क्या? बोले हाँ। बताइए।
बोले कृष्ण मेरे बचपन के सखा हैं, बस उनसे मुलाकात करने में आया हुआ हूँ, क्या आप लोग मेरी मुलाकात करवा देंगे? भैया अगर मुलाकात नहीं करवाओगे तो आसपास कोई खिड़की होगा, खिड़की से मुझे झांका के दर्शन करा दो। ठीक है रुक जाओ, हम जाके देखते हैं अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इस समय दोपहर का भोग प्राप्त करके हमारे स्वामी और शयन करने से गए होंगे आराम करने, तो देख लेते हैं। सुदामा जी को वहीं बैठाए और सिपाहीगण भक्तगण जो है अंदर गए, और अंदर गए द्वारपाल भगवान अपनी सभा में बैठे थे, इत्तेफाक से शयन करने नहीं गए थे, आराम करने। सभा में पहुंचे कौन? द्वारपाल। द्वारपाल आकर के निवेदन किए, क्या निवेदन किए? द्वारपाल जो है निवेदन किए, शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी हरो, पाए उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुस दुर्बल एक, रहियो चच सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। प्रभु एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़ा हुआ है, आपका बचपन का सखा हूं कह रहा है, नाम बताया सुदामा। जैसे भगवान ने सुदामा का नाम सुना, भगवान सिंहासन से कूद पड़े और भगवान दौड़े दौड़े जा रहे हैं सुदामा के पास। चरण पादुका का पता नहीं, कमर का दुपट्टा गिर गया, कंधे का दुपट्टा गिर गया और भगवान दौड़ रहे हैं। 7 रास्तों को पार करने के बाद सुदामा के पास पहुंचे, देखे सुदामा, गले से लगा लिया भगवान ने, अरे सखा पैदल क्यों चले आए, मुझे बुला दी तो मैं खुद रथ लेकर के आता, तुम पैदल क्यों आ गया? गले लगाए भगवान सुदामा को देख करके, दिनों बाद भेंट हुआ सुदामा। सुदामा के गले में हाथ रख करके सहारा दे करके अंदर लेकर के आए राजमहल में। सभा में जैसे आए, सभा वाले देखने लगे, अरे कहाँ का ब्राह्मण आ गया, कैसा है? भगवान का अजीबो गरीब दोस्त है, मित्र है, सखा है। देखो भगवान ला करके अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन में बैठा दिए। सुदामा कहाँ बैठा है? अपने सिंहासन में, और खुद बैठे भगवान सुदामा के चरणों में, और सुदामा को बैठा दिया सोने के सिंहासन में। चरण को पकड़ लिए, कांटे चुभे थे, कांटों को खींच खींच कर निकालने लगे, तकलीफ होने लगी सुदामा को, कांटे निकालने लगे। कांटों को जब खींच रहे थे तो सुदामा की आंख से आंसू निकलने लगा। सुदामा की आंख के आंसू देख करके भगवान की आंख से आंसू गिरने लगा, और भगवान की आंख से आंसू गिरने लगा। रुक्मणी को कहा, रुक्मणी थाल लेकर के आओ। रुक्मणी को थाल लेकर के आने के लिए कहा। रुक्मणी मैया आई है क्या? है? तैयार हो रही है, पूरा पिक्चर खत्म हो जाएगा तो एंट्री होगा तो क्या मतलब है? ब्यूटी पार्लर थोड़ी चल दे, बड़ा मरना है। यादव जी हमारे पहले से बोला हूं, ऐसा बोल रहे थे, बोले थे ना आप? किसको बोले थे? किनको बोल के गए थे? उनका नाम बताओ ना मेरे को। किनको आप बोल के गए थे? हैं? इन्हीं लोग किसको? देखो रुक्मणी मैया हो गई हो रेडी, तो ले आइए भाई। जब बोल दिए थे यादव जी जो है, तो आप लोग ध्यान नहीं दिए, तो इसमें यादव जी की गलती नहीं है, इसमें गलती आप लोगों की है। पहले से वो आप लोगों को अलर्ट कर दिए थे कि रेडी होने हैं करके। तो भगवान जो है प्यारे, जैसे ही सुदामा के चरणों को पकड़ करके बैठे थे,
सुदामा की आंखों से आंसू और भगवान के खुद आंखों से आंसू। भगवान देखो कितना किस्मत वाला है सुदामा, भगवान के आंख के आंसू से उनका चरण जो है धुल रहा है। हा? क्या धुल रहा है? चरण धुल रहा है। देखी सुदामा की दीन दशा, हा? भगवान की आंखों से सुदामा के पैर धुल रहे हैं। ऐसे भी हाल भिवाइन सोपुन, कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए कहना कि तदीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपाग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपाग धोए। भगवान अपने आंखों से ही आंसू बहा करके सुदामा के पैर धोने लगे। रुक्मणी मैया थाली लेकर के आई, पैर धोने लगे भगवान। रुक्मणी मैया पैर धोने लगे और पैर धो करके सुंदर स्वागत करने लगे। आहा, अद्भुत नजारा है ये। सुंदर स्वागत होने लगा सुदामा का। पानी को पूरे महल में छिड़काव करवाया गया। उस पानी को पूरे महल में छिड़क दो जाओ ऐसा, और महल में छिड़काव कराया गया। पूरे पानी को महल में छिड़काव कराया गया। धूप दीप से सुंदर आरती की गई। हाँ, धूप दीप से सुंदर आरती पूजा किया गया। कि मनेन कृतम पुण्यम उदतेन भक्षणा गुरिया श्रेया हिनेन लोकेस्मिन गर्हिते नाधमेन च। अरे देखो कितना अच्छा किस्मत है सुदामा का। हाँ, सारी पत्नियां कहने लगी अवधूत जो है कैसा तपस्या किया था, क्या साधना किया था कि भगवान इनके चरण धो रहे हैं। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा का स्वागत सत्कार हुआ और सुंदर सुदामा को वस्त्र भेंट किया गया, माला पहनाया गया और सुदामा का स्वागत किया गया। ताली बजाओ ना जी, है बोलना पड़ेगा। 56 प्रकार का भोग रखा गया सुदामा के सामने। सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं। गोविंद बोले, ये तो मुझे सब दिखाई दे रहा है। 56 प्रकार के भोग रखा गया। सुदामा ने कहा, प्रभु मुझे तो केवल तुम नमक दे दो, नमक से ही काम चला लूं मैं। ये सब खाऊंगा तो दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। रुक्मणी मैया जो है खड़ी होकर के पंखा झेल रही है। अब कहाँ पंखा झेल रही है वही जाने भैया। रुक्मणी मैया कहाँ पंखा झेल रही है। श्री राधे। फाउंडेशन लगा दी से, अरे ददरे इन्हीं लोगों को बता के गए थे क्या यादव जी? इन्हीं लोगों को बोले थे? तो बोले थे तो रेडी होके रहना था ना भाई। जब यादव जी बोल दिए थे पहले से तो आप लोगों को रेडी होके रहना चाहिए ना। सुदामा जी महाराज जो है रात्रिकालीन भगवान के पास बैठे। भगवान ने चर्चा किया, बोले वैराग्य पूर्ण बातें किया करते थे। शादी वादी हुई है कि नहीं हुई आपकी? ऐसा बोले, हाँ तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। तो जरूर भाभी ने कुछ भेजा होगा हमारे लिए। सुदामा जी जान गए। पोटली जो है पोटली को छुपाने लगे।
और पोटली को छुपाने लगे सुदामा जी जो है। भगवान ने देखा, भगवान ने छीना। भगवान छीने और छीन करके उसे खोल करके देखे, एक मुट्ठी डाला मुंह में, स्वर्ग की संपत्ति सुदामा के लिए दे दिया। दूसरी मुट्ठी डाले, पृथ्वी पर छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुख सुदामा को दे दिया। विश्वकर्मा को बोल करके सुंदर नगर का निर्माण करवा दिया। तीसरे मुट्ठी खाने लगे तब रुक्मणी मैया ने हाथ को पकड़ लिया, ज्यादा नहीं खाओ लाला, स्वामी पेट गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा दया आ रहा है इस ब्राह्मण के ऊपर आज आपको। इशारों में भगवान ने कह दिया। क्या कहा इशारों में? वो एक ब्राह्मण था जिसके ऊपर दया करके मैं तुमको लेने आया, भगा के ले गया। चिट्ठी लेके आया था ना ब्राह्मण। प्यारे भक्तगण, भगवान की सारी पत्नियां आई और सब पत्नियां जो है आ करके प्रणाम करने लगे, आशीर्वाद लेने लगे। भगवान की जितनी पत्नियां थी सब आके सुदामा के पैर को छूने लगे, आशीर्वाद लेने लगे। प्रणाम बोले मैं रुक्मणी, प्रणाम सत्यभामा, प्रणाम मैं जामंती, प्रणाम मैं मित्र वृंदा। ऐसा सुंदर, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, ऐसा सुंदर जो है भगवान का आशीर्वाद लेने लगे। समझ रहे हो नहीं? भगवान की जितनी पत्नियां थी सब जो है आ करके आशीर्वाद लेने लगे, प्रणाम करने लगे। आ करके रुक्मणी, सत्यभामा, जामंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजीति, भद्रा, लक्ष्मणा, सब अब 400 पत्नियां आ करके प्रणाम करने लगी। सुदामा जी ने पूछा कन्हैया कितनी पत्नियां हैं? ये तो अभी 400 हुआ है, अभी तो पूरी की पूरी बची हुई है। अरे लाला कितनी शादी किया है? मुझे एक भी शादी में नहीं बुलाया। तब सुदामा जी के कहने पर भगवान ने कहा मेरी सभी शादी हड़बड़ी में हुआ है। हा? एक काम करो, सभी पत्नियों को एक साथ बुला लो। कहो सब पत्नियां एक साथ आए और एक साथ सबको सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अखंड भाग्यवती भवा। एक रात रुके हैं सुदामा जी। कितने रात रुके हैं? एक रात रुके हैं और हाल चाल सुंदर पूछने लगी, बचपन की बातें याद करने लगी। और बचपन की बातें याद करते करते सुंदर एक रात रुके और एक रात रुकने के बाद में सुदामा जी जो है प्रातः काल जाने के लिए भगवान से आज्ञा मांगे। भगवान से आज्ञा मांग के उसी पुराने कपड़े को पहन के सुदामा जी अपने घर आए। और जैसे पोरबंदर आए तब क्या देखा, वहां पे उनका घर का नजारा बदला हुआ है। कच्चा मकान था वो पक्का बन गया है। अपने घर को सुदामा नहीं पहचान पाए, जाने लगे। समझ रहे हो ना? जब जाने लगे तो उनकी पत्नी दौड़ करके आई और कही स्वामी आपका ही घर है। स्वामी जैसे कहते हैं, पत्नी को पलट के देखे सुदामा जी, क्या सोना चांदी गहने से लदी हुई है। सुदामा जी कहे तुमको ही तो यही सब चाहिए था ना, मिल गया तुमको। अब बनाओ सोने की रोटी, चांदी की दाल, हीरे की चटनी और प्रेम से बैठ के खाओ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं इसमें रहूंगा तो मेरा ध्यान भगवान में नहीं लगेगा। कह के छोड़ के जाने लगे। भगवान टेढ़ी टांग वाले भगवान वहां प्रकट हो गए। चिल्लाया, आवाज दिया भगवान ने पीछे से, ऐ सुदामा। पलट के देखा तो गोविंद चरणों में आके गिर गए। ये सब मेरा आशीर्वाद है, इसका उपभोग करो। तुमने त्याग किया है जीवन में, उस त्याग का फल है। ये मेरा आशीर्वाद है, तुम जो है क्या करो, इसका उपभोग करो और उपभोग करके मेरे परम पद धाम को आ जाना। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया सुदामा को और वहां से चले गए। अंत में वैभव का सुंदर वैभव के साथ रहने लगे, लेकिन मन में कभी अभिमान घमंड नहीं आया सुदामा के पास उतना धन संपत्ति मिलने के बाद। और अंत में गोविंद के धाम को प्राप्त हो गया। प्रेम सुल भक्त वत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को आज ब्रजमंडल के पूरे 100 वर्ष हो गए। कितने साल हो गए भगवान को लीला करते? 100 साल। एक बार कुरुक्षेत्र में भगवान के पिता वसुदेव जी ने, ठीक है, भगवान के पिता ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया। क्या करवाया? जोर से बोलो। यज्ञ का आयोजन करवाया। भगवान के पिता का क्या नाम है? जोर से बोलो। क्या नाम है भगवान के पिता का? है? जोर से बोलो ना। वासु? गलत बोल रहे हो। कौन बोला वासुदेव नाम है भगवान के पिता का?
वासुदेव तो भगवान का नाम है, वसुदेव, ठीक है, मात्रा को मिस्टेक मत किया करो। कृष्ण को कृष्ण कहा करो, कृष्णा मत कहना। कृष्णा किसका नाम है? द्रौपदी का। कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ठीक है। वसुदेव नाम है भगवान के पिता का और वासुदेव नाम है भगवान का, समझ रहे हो ना? हाँ, तो वसुदेव जी की इच्छा हुई, आरती जब गा रहे थे ना, सुने नहीं आरती जब गा रहे थे, वसुदेव देव की नंदन, वसुदेव देव की नंदन, राखहु मोरी लाज, सूर श्याम गुण गावे, भक्तन के काज, आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल, आरती करो प्रभु तुम्हारी। ये आरती सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ, तो शब्दों को ध्यान दिया करो, शब्द शब्द कहीं खेल है, समझ रहे हो ना? नरेश भैया एक बात, कथा ज्यादा देर की नहीं बची, कथा के बाद तुलसी वर्षा होगा तो तुलसी को वितरण करने का प्रबंध करके रखो आप, पेपर और तुलसी है ना। उसके बाद चढ़ोतरी का कार्यक्रम होगा, उसके बाद आरती होगा, और आरती होगी फिर तुरंत भागवत जी निकलेंगे, तो सारे चीज का व्यवस्था अप टू डेट आप कंप्लीट रखो, क्योंकि फिर निकलेंगे भ्रमण में। तुलसी वर्षा के बाद में फिर चढ़ोतरी, चढ़ोतरी के बाद आरती, आरती के बाद में वितरण, हाँ वो सब अवेलेबल है, आप जो कहोगे है ना। तैयारी रथ वथ का प्रबंध है, जो भी प्रबंध है, बाजा गाजा सब रेडी रखना आप लोग। हाँ, पिछले साल के जैसा लेट नहीं होना चाहिए, ये कह रहा था। ठीक है, चलिए एक बार हाथ उठा के सभी कहिए राधे राधे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे श्याम, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी। आइए सभी लोग, मेरी चंदा चकोर है बिहारी, मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, मेरी चंदा चकोर है बिहारी, 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 राधे राधे श्याम, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे
राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, तो स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी 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 स्वाद है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चल आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चल आएंगे बिहारी। राधे राधा मेरी गोरी तो सांवर बिहारी, स्वाद है बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवर बिहारी, मेरी गोरी तो सावरे बिहारी, सांवरे बिहारी जी सांवरे बिहारी, बिहारी जी सावरे बिहारी, सांवरे बिहारी जी सांवरे बिहारी, सावरे बिहारी जी सावरे बिहारी, राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 बोलो गाने वाले जाने वाले सबसे बोलो राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे तानगली पे मानगली पे चिदगली पे गुंजवन में बरसाने पे बदराजी पे गंदगांव में गोकुल जी में बांके बिहारी सने बिहारी राधा रमण जी प्रेम मंदिर में गुंजवन में परिक्रमा में गाते बोलो रमण रेत में गिरिराज में राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। तो आज भगवान को ब्रजमंडल के पूरे 100 वर्ष हो गए। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने यज्ञ करवाया। क्या करवाया? यज्ञ करवाया। और यज्ञ के समय अच्छा एक खुशखबरी बताऊं क्या? बता दूं? आज हमारे बीच उमा शंकर भैया पधारे हुए हैं। नहीं, रोज आते हैं लेकिन आज उनके लिए विशेष दिन है ना। बता दूं? पहले एक बार उमा भैया के लिए ताली बजा दो भाई। आज उमा भैया एक नया रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। हमारे साउंड वाले भैया अनिल साहू भैया से। अनिल साहू और उमा साहू का मिलन होगा आज। समझ रहे हो ना? अनिल साहू और उमा साहू क्या करेंगे? सुदामा चरित्र की कथा है आज।
तो आज दोनों एक परम मित्र के गठबंधन में बंधने वाले हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। हमारे छत्तीसगढ़ी परंपरा में कहें तो मितान बदही, का बदही, हाँ ठीक है। एक बार हमारे अनिल भैया पर खलो ताली ठोक दो। अच्छा तुम्हारे एक बात बताओ, वो अनिल भैया वो बैठे देख लो दे। अब ओखर अनिल भैया थोड़े खड़े होते हैं, अब होती देख, बोला मत देखो, होती देख एक कनक। तो अनिल भैया और ये उमा भैया देखो चेहरा मैचिंग होत कि नहीं होते, नरेश भैया होत कि नहीं होते, है नहीं वाकई में होत ना। ये चीज ला हमारे 8 दिन होंगे देखत देखत, ओ धोखा खलो एक आध बार हो गए। अनिल भैया देख के उमा भैया कहीं ऐसे है ना। तो दोनों को आज मितान हम लोग जो है रिश्ते में बंधाएंगे। तो एक काम करो अनिल भैया आप ऊपर आओ और उमा भैया आप भी आओ यहाँ तत्काल आओ। अरे दोनों आओ, सब सामान उपलब्ध है यहाँ, आप लोग टेंशन मत लो, ऊपर आओ दोनों, जल्दी आओ आओ। 2 मिनट का काम है, फिर कथा आगे बढ़ाऊंगा। गंगा जल एक दूसरे को पिलाना है आप लोगों को, और मितान का जो प्रक्रिया उसको पूर्ण करना है। जल्दी आ जाओ आप लोग। उमा भी एक दूसरे के ऊपर जल छिड़काव करो आप दोनों। अब देखो दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ, तो बढ़िया रिश्ता में बंध रहे नहीं। एक बार फिर से ताली बजाओ ऐसा। चलो तिलक लगाओ एक दूसरे को। वहां गुलाल होगा देखो तो भाभी, वो थाली है पीछे देखो गुलाल। हाँ, एक दूसरे को आप लोग तिलक लगाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दूसरे को माला पहनाइए, माला पहनाइए एक दूसरे को। बहुत बढ़िया। ये नारियल 7 बार दान प्रदान करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यकांच मंगलाय तनोहरि। वो नारियल यहाँ भगवान में चढ़ा दो। ये आप दोनों एक दूसरे के गले में डाल दीजिए। हाँ, एक दूसरे को मीठा खिलाना है आप लोगों को। ये गंगा जल लीजिए हाथ में। गंगा जल आप उनको पिलाएंगे, आप उनको पिलाएंगे एक दूसरे को। और इत्तेफाक की बात, उमा भैया का कोई मितान नहीं था। सोचो आप, एक बार और ताली बजाओ। एक दूसरे को पिला दीजिए ऐसा। बहुत बढ़िया। छोटा छोटा हाँ, एक मीठा खिलाओ एक दूसरे को, मीठा खिलाओ ऐसा। अब आप दोनों एक दूसरे को कहो सीताराम। आज से आप दोनों जो है एक सगे भाई, एक मित्र की तरह रिश्ता में बंध गए आप दोनों जो है। और आज से आप दोनों को रिश्ता जीवन भर निभाना है। बहुत किस्मत वाले हो आप दोनों की। भागवत भगवान के समक्ष आप दोनों ने मितान बता, और जो है आज से आप दोनों रिश्ता बढ़िया निभाएंगे, यही आशा करूंगा मैं। और आप दोनों जो है एक दूसरे का नाम मत लेना। एक बढ़िया रिश्ता आज से आप लोगों का पवित्र रिश्ता में आप दोनों बन गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चलो फोटो खींच लो भैया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चलिए अब कथा में आ जाते हैं। चलिए अब ध्यान से कथा सुनिए। अब कथा ज्यादा देर की नहीं बची है, तो मैं निवेदन चाहूंगा कि कथा ध्यान से सुनना, बात मत करना आप लोग, ठीक है। आज से कथा जो है एकाग्र चित्त मन से आप लोगों को सुनना है। अभी निवेदन चाहूंगा, किसी के मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए।
और आप लोग चना वना जो चढ़ाने के लिए जो आ रहे हो तो बाद में चढ़ाना, खैर आप लोग चढ़ा दो, खड़े हो गए हो तो बाकी आप लोग बैठे रहो, मैं मौका दूंगा, समय दूंगा आप लोगों को चढ़ाने के लिए, ठीक है। हाँ, बाकी लोग जो है बैठ जाइए अपने स्थान में, शांति से कथा सुनेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं, चलो जयकारा लगाओ एक बार, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। आज चिल्ला लो अच्छे से, राधे राधे, जयकारा लगा लो। कल इतने समय सब छुट्टी, और कल तो फिर 11 बजे चालू हो जाएगा यहाँ कार्यक्रम। 11 बजे कल गीता दान करने आना है आप लोगों को, गीता प्रवचन सुनने आना है, हवन होगा, पूर्णाहुति होगा, भंडारा होगा। इतना टाइम हम निकल जाएंगे गृहस्थ के लिए, है ना। तो एक बार सब चिल्लाइए राधे राधे। तो आज भगवान के 100 वर्ष हुए ब्रज में, तो भगवान के पिता ने किया क्या का आयोजन किया। चलो भैया क्या आयोजन किया जाए, इसी बहाने सब आएंगे, मुलाकात होगा, सबसे मेल भेंट होगा। और प्यारे सबको आमंत्रित किया गया, उस यज्ञ में सबको आमंत्रित किया गया। ब्रज से सब नंद बाबा, यशोदा मैया लोग आए, पांडव लोग आए, है ना, सब पधारे, गोप ग्वाल, राधा रानी आई। और उस यज्ञ में अलग अलग सबके लिए शिविर बना था, तंबू बना था रहने के लिए। तो जिस तंबू में भगवान शयन कर रहे थे, यशोदा मैया को बात मालूम चला कि कन्हैया भी आए हुए हैं यहाँ, तो आसपास चिल्लाने लगी कन्हैया कन्हैया करके। जब भगवान ने सुना ये आवाज, निकल करके बाहर आया, माँ के चरणों में गिर के प्रणाम करते हैं, माँ गले से लगाती है, लाला आज भी तू वैसे ही है, बदला नहीं है। और भगवान ने अपनी पत्नियों से मुलाकात करवाया। किसको करवाया मुलाकात? मैया को। बाबा का प्रणाम किया सुंदर, और प्रणाम करने के बाद में हाल चाल पूछे। उसी स्थान पर भगवान ने अपने माता पिता को कुछ कुछ प्रदान किया है। वसुदेव जी से पूछा आपको पिताजी क्या चाहिए, तो कहा मुझे ज्ञान सीखना है। तो नारद जी को बुलाया गया। तो उसके बाद में देवकी मैया से पूछा गया। आवाज आ रही है, इधर से आवाज आ रही है, शांति से बैठिए माता जी लोग, थोड़ा सा कथा बचा है, फिर सबको अवसर दिया जाएगा बात करने का। तो देवकी मैया से पूछा गया माँ आपकी कोई इच्छा हो, तो माँ ने कहा कि बोले मरे हुए पुत्रों का मुझे दर्शन करा दो बेटा। तो भगवान ने अपने मरे हुए भाइयों का दर्शन कराया। यशोदा मैया से पूछा माँ आपकी कोई इच्छा हो, तो माँ ने क्या कहा पता है? यशोदा मैया ने कहा लाला जब जब तू संसार में आए तो मैं ये चाहती हूँ कि तू मेरे गर्भ से, मेरे कोख से जन्म लेना। इस बार मैं तुम्हारी पालन करने वाली माँ नहीं, जन्म देने वाली माँ बनना चाहती हूँ। नंद बाबा से पूछा बाबा आपकी कोई इच्छा है? बाबा ने पूछा मैं आपका पिता बनना चाहता हूँ हर बार। भगवान ने आशीर्वाद दिया। उस यज्ञ में राधा रानी जी आए थे, द्रौपदी भी आई थी, पांडव भी आए थे। द्रौपदी सारा हालचाल पूछने लगी भगवान की पत्नियों से, चलो बताओ तुम्हारी शादी कैसे कैसे हुई तुम लोगों की। ऐसा राधा रानी से मुलाकात करने गए भगवान की पत्नियां, और राधा रानी से मुलाकात करने जब गए भगवान की पत्नी लोग, तो गरम गरम लोटे में स्वर्ण के लोटे में दूध लेकर के गए राधा रानी को पिलाने। राधा रानी से मुलाकात करने के गए, भेंट हुई, हाल चाल पूछे सत्संग कैसे हो रही है। राधा जी ने पूछा सत्संग हो रही नहीं, तो कहे आप लोगों की कृपा हो जाएगी तो सत्संग भी हो जाएगा। हमारे बोले हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। राधा जी ने कहा जब से हमारे स्वामी ब्रज छोड़ करके गए हैं हम दूध पीना भूल गए हैं। तो कहे दूध हमारे स्वामी ने ही भेजा है आपके लिए। अच्छा लाला ने भेजा है दूध, कन्हैया ने भेजा है, छीन लेती है और गरम गरम दूध को पी लेती है। थोड़ी देर बाद भगवान की पत्नियां जब आए तब क्या देखे भगवान के पैरों में छाले पड़े हैं, फोड़े पड़े हैं। भगवान से कहा कि बोले प्रभु स्वामी आप कहाँ गए थे, आपके पैरों में फोड़े आ गए हैं। गोविंद बोले ये छाले मुझे तुम लोग ही तो दिए हो, ये छाले मुझे तुमने ही तो दिया है। तुमने मेरी किशोरी को गरम गरम दूध पिलाया है। उनके सीने में मेरा हृदय है और मेरे हृदय में उनका पैर है। हम दोनों एक ही हैं। श्री राधा कृष्ण स्वरूपाम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। नाम दो है लेकिन चीज एक है। राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है। राधा और कृष्ण जो है एक ही है, समझ रहे हो ना। और ये गोपियां कौन है? गोपी प्रेम की ध्वजा है। त्याग देखना है तो किशोरी के जीवन में त्याग देखो आप, ठीक है। परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान जो है देवता तथा असुर जो भी भगवान शंकर की पूजा करता है
आराधना करता है ना वो प्रायः धनी होते हैं, धनवान होते हैं, ऐसा क्यों? और जो विष्णु जी के भक्त होते हैं कन्हैया की वो प्रायः गरीब होते हैं, ऐसा क्यों? तब कहा कि हे राजन सुनो, सुखदेव जी ने कहा भोले भावे भोले भोले जो है शंकर जी जो है भोले भाले हैं, बिना सोचे विचारे वो अपने भक्तों को दे देते हैं वरदान, किंतु भगवान नारायण पात्रता देखते हैं, ये पात्र है कि नहीं, दूं कि नहीं दूं। एक बार की बात है, भस्मासुर नाम का एक दैत्य था, भगवान शंकर ने वरदान मांगा शंकर जैसे कि जो जिसके सिर पे मैं हाथ रखूं भोलेनाथ वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने वरदान दे दिया बिना सोचे समझे, और वो भस्मासुर पार्वती मैया को देकर के काम भाव से उनका हरण करने की कोशिश किया, और शंकर जी के सिर में हाथ रखूंगा भस्म करूंगा फिर उसको हरण करूंगा। भागने लगे शंकर जी, भगवान नारायण स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बना करके आए और कहे भैया कहाँ भाग रहे हो? बोले शंकर जी को भस्म करने, वरदान मिला है जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। अच्छा क्या भरोसा है शंकर जी की बात में तुमको? एक बार ट्रायल करो, चलो भरोसा मत करो, एक बार अपने सिर में हाथ रख के देखो सही में वरदान मिले है कि नहीं मिले है। सही में जो हाथ रखा भस्मासुर ने अपने सिर में तो वाकई में भस्मासुर भस्म हो गया। तो भगवान शंकर बिना सोचे विचारे भक्तों को दे देते हैं। प्यारे भक्तगण, आगे चल करके पूछा परीक्षित जी ने कि प्रभु मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था? दादा कौन? अर्जुन और सुभद्रा का। सुभद्रा कौन है? भगवान की बहन। सुभद्रा का जो शादी है बलराम जी किससे कराना चाहते थे? दुर्योधन से, और ये बात भगवान को पसंद नहीं था। तो भगवान स्वयं अर्जुन को अपने घर बुलाया दंडी स्वामी के रूप में और अपनी बहन का हरण करवाए थे। तुम मेरी बहन को लेकर चले जाओ, उसकी तो मृत्यु होने वाली, वो दुष्ट है, उसके साथ अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? ऐसा सुंदर वार्तालाप हुई। एक दिन की बात है, भगवान जो है अपनी सभा में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? जोर से बोलो। सभा में। और सभा में भगवान जब बैठे थे तो उस समय भगवान अपने बच्चों को समझा रहे थे, देखो बेटा, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एक पिनर्थाय किमुयत्र चतुष्टयम। भगवान श्री कृष्ण बोले अपने पुत्र पौत्रों से, एक व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन चाहिए होते हैं। एक व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। कौन कौन सा? सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना और सत्ता का मिल जाना। यदि इन चारों में से एक चीज भी किसी के पास है और उसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो वो बिगड़ सकता है। लेकिन ये चारों चीज तुम लोगों के पास है। तुम लोग युवा हो, सत्ता है, सुंदर हो, राजकुमार हो, लेकिन विवेक से काम लेना। आप लोग जो है कभी संतों का, ब्राह्मणों का अपमान मत करना। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र पौत्रों को समझा रहे थे। संतों को अपमान मत करना, साधुओं का अपमान मत करना। साधवो हृदयम महयम, साधु मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूँ। ऐसा भगवान कृष्ण जब समझा रहे थे तो भगवान के पुत्र पौत्र सिर गड़ा के हंस रहे थे। आजकल तो पिताजी के पास कुछ काम ही नहीं है, खाली संतों की बड़ाई करते रहते हैं और कुछ उनके पास है ही नहीं। एक बार की बात है, भगवान ने देखा कि मेरी बात को हंसी में उड़ा रहे हैं। भगवान ने कहा भोगोगे तुम लोग। एक बार ये लोग सारे के सारे कहाँ गए? प्रभास क्षेत्र गए। भगवान के पुत्र पौत्र, प्रभास क्षेत्र कहा जाता है गुजरात को, ठीक है? सोमनाथ जो क्षेत्र है ना उसे प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। उसी क्षेत्र में जब गए तो वहाँ भगवान के पुत्र पौत्र जो गए थे वो लोग विचार के यहाँ संतों का डेरा रहता है, सब संत यहाँ विराजमान रहते हैं, चलो संतों की परीक्षा लेंगे। ऐसा कह करके शाम को नारी बना दिया इन लोगों ने। शाम को जो जामवंती का बेटा था उनको साड़ी पहनाया और साड़ी पहना करके उनके गर्भ में कपड़े की पोटली को बांध करके संतों के पास जाकर प्रणाम करने लगे। संतों ने पूछा नहीं बहू किसकी है? बोले हमारी है, बताइए क्या होगा? सब संत तो चुप थे। दुर्वासा के पास गए तो दुर्वासा जी जान गए लोग छल कर रहे हैं, श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। क्या श्राप दिया दुर्वासा जी ने? तुम लोग छल कर रहे हो, जाओ तुम्हारे गर्भ से पुत्र पुत्री नहीं लोहे का मूसल जन्म लेगा, ऐसा श्राप दे दिया। और जा करके समुद्र किनारे उसको निकाले तो देखा वाकई में लोहे का मोटा मूसल। समुद्र में उसे घर्षण करके फेंकने लगे भगवान के पुत्र पौत्र। ध्यान से सुनना कथा। घसने लगे लोहे को पत्थर से तो छोटा छोटा कण निकला। वो जो है नुकीली नुकीली एरका नाम का घास बनते गया। भगवान के पुत्र पौत्र आपस में लड़ाई हो गई, उसी घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे, सब मरते गए। छोटा सा जो लोहे का कण बचा था उसे समुद्र में फेंक दिया था। उस छोटे से लोहे के कण को एक मछली जो है अंदर निकल गई थी।
एक मछुआरा आया, जाल डाला, मछली पकड़ी गई। मछली को जब घर लाके फाड़ा तो वही सोने लोहे का चमकता हुआ कण निकला, चमक रहा था। उसको उसने बाण बना लिया। उसका नाम था जरा। जरा नाम का बहेलिया बाण बनाकर शिकार करने चला गया। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण, आज भगवान का अंतिम दिन है, आज भगवान जाने वाले हैं। समझ रहे हो ना, भगवान जाने वाले हैं। ये बात जो है अर्जुन को मालूम चला। अर्जुन भगवान के पास आए। भगवान भालका क्षेत्र में एक पीपल पेड़ के नीचे ऐसा हाथ टेक करके विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, अर्जुन आया। अर्जुन से भगवान ने कहा तुम मेरी पत्नियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। अर्जुन भगवान से कहा प्रभु मैं कैसे जा सकता हूँ आपको छोड़ के, तुम जाओ। भगवान की पत्नियों को लेकर के अर्जुन जा रहा था। अर्जुन को भी अहंकार था अपनी धनुर्विद्या का। तो भगवान चाहते थे मेरे जाने के बाद कोई अपनी शक्ति का अहंकार ना करे, कोई उपद्रव ना करे। इसलिए भगवान सबकी शक्तियों को खत्म कर दिए थे। मार्ग में भीलों, भगवान स्वयं एक भील का रूप बनाया, अपनी पत्नी को हरण करने लगे। अर्जुन आया, बाण मारा तो बाण चला ही नहीं, शक्ति खत्म। समझ रहे हो ना। उद्धव जी आए वहां भगवान के पास और आकर के कहे प्रभु आप आज जाने वाले हो, हमको पता है, हमें भी साथ ले चलो। भगवान ने कहा उद्धव कोई किसी के साथ नहीं जाता, आया है सो जाएगा। राजा रंग का फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तुम अकेले आए हो तो तुमको अकेले जाना होगा। प्रभु मैं संसार में कैसे रहूं ये तो मुझे बता दो। तब बताया सुनो, बोले संसार में रहे कैसे। एक बार धर्मों के ज्ञाता राजा यदु ने दत्तात्रेय जी महाराज से पूछा था कि आप इतने संसार में रहते कैसे हो मगर मस्त होकर के। तब 24 गुरुओं के ज्ञान को बताया। ठीक है, दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए थे, 24 गुरु के बारे में बताया। ठीक है, अब भगवान से पूछा कि बोले आपको प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन क्या है। प्रभु तो कहे सत्संग। सत्संग करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे, सत्संग करना। उद्धव तुम जाओ मेरे विदुर से मुलाकात करना। बताया था ना कथा में, विदुर के दिन, विदुर चरित्र के दिन मेरे विदुर से मुलाकात करना और उन्हें मैत्रेय के आश्रम भेजना। उद्धव जी वहां से बद्री आश्रम की ओर चले गए। भगवान के शरीर में जो तुलसी माला था उसकी सुगंध को सूंघते हुए दारूक आया। दारूक कौन? भगवान का सारथी। वो आकर के भगवान के पास हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप जाने वाले हो, हमें छोड़ करके मत जाओ। दारूक मुझे जाना होगा। दारूक से कहा मेरे कुछ नाती, कुछ पुत्र पौत्र जो बचे हैं बेटा, उसे तुम जो है क्या करो, उसे तुम जो है द्वारिका से हटा करके तुम उसे कहां ले आओ, वृंदावन ले आओ। क्योंकि मेरे जाने के बाद ये द्वारिका जो है डूब जाएगा। द्वारिका का जो महल है मेरे जाने के बाद समुद्र में डूब जाएगा, इसलिए तुम मेरे बच्चों को वहां से हटाओ। और दारुक जो है कुछ जो बचे थे ब्रजनाभ आदि आदि उनको वहां से हटा करके वृंदावन ले आए। समझ रहे हो ना। भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और भालका क्षेत्र में बैठे हैं। जरा नाम का बहेलिया शिकारी आया शिकार करने। समझ रहे हो ना, शिकार करने आया। भगवान का जो अंगूठे का नाखून है वो चमक रहा था मोतियों के समान। वो जरा नाम का जो बहेलिया था वो हिरण का आंख समझ करके बाण छोड़ दिया। अब बाण आके कहां लगा? भगवान के पैर के तलवे में, क्योंकि वो नाजुक स्थान था भगवान का। पूरा शरीर तो वज्र के समान था। पैर में आकर के बाण लग गया तलवे में। बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया, हिरण मर गया होगा, आकर के देखा तो क्या भगवान को बाण लगा है। रोने लगा, भगवान मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई। भगवान ने कहा जरा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैं राम था। मैंने तुम्हें छुप करके बाण मारा था, इस बार तुमने मुझे छुप करके बाण मारा, हिसाब बराबर हो गया। ऐसा सुंदर कहे। और भगवान उसी बाण का आड़ लेकर के भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है उस बाण का सहारा लेकर के अपने परम पद धाम को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 125 वर्ष रहे भगवान जो है। भगवान सुखदेव जी ने कहा राजन तुम और क्या सुनना चाहते हो बताओ, क्योंकि आज तुम्हारा 7वां दिन है। मैं जब तक यहाँ हूँ तक्षक नाग नहीं आ सकता, और मैं जब यहाँ से जाऊं तो तक्षक नाग आके तुमको डस लेगा। बताओ क्या सुनना है? तो कहे प्रभु एक बात बताओ, मेरे जाने के बाद इस देश का क्या हाल चाल होगा? तुम्हारे जाने के बाद ये देश खंड खंड हो जाएगा। जरासंध के वंश का बोले राजा बृहद्रथ, जरासंध उसके वंश का जो राजा है वो राजपाट करेगा, और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जैसा कोई यहाँ राजा नहीं होगा। ये देश खंड खंड हो जाएगा, इतना तुम जान लो परीक्षित।
तुम जो राजा हो, तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं होगा। जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश का अंतिम राजा शुनक होगा, वो खुद राजा बन जाएगा। आगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि राज्य करेंगे। राजा अशोक के बारे में सुने हो नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में 8 यवन 10 गोरे आएंगे और ये देश अंग्रेजों का गुलाम होगा। ये चीज भगवान ने पहले ही कह दिया, सुखदेव भगवान ने, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहेगा। समझ रहे हो नहीं? हाँ, सुखदेव भगवान से कहा कि बोले प्रभु जितनी कथा आपने मुझे सुनाई है मुझे एक बार याद दिला दो। तो भगवान सुखदेव जी ने जितनी कथा उनको सुनाया है सबको याद दिलाया है। समझ रहे हो ना? प्रथम स्कंद में हमने तुमको ये बताया है, द्वितीय स्कंद में हमने तुमको ये सुनाया है, ऐसा सुंदर सब बात को भगवान याद दिलाने लगे। और प्यारे भक्तगण, सारे चीजों को याद दिलाया भगवान ने, कथाओं का स्मरण कराया। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी की परीक्षित के जन्म की प्रसंग है। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध। चतुर्थ स्कंद में सत्य चरित्र, ध्रुव चरित्र। पंचम स्कंद में परिव्रत आग्नेय चरित्र, जड़ भरत की कथा, नरकों के वर्णन। छठवें स्कंद में अजामिल की कथा और मरुदगणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार की कथा सुनाया मैंने तुम्हें परीक्षित। और आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र। नौवें स्कंद में राम चरित्र, सूर्यवंश कथा और चंद्रवंश। दसम स्कंद में तुम्हें वृंदावन, गोकुल, मथुरा की लीला सुनाया। एकादश स्कंद में नव योगेश्वर कृष्ण उद्धव संवाद मैंने तुम्हें सुनाया। यदुवंशियों को शाप लगा आदि आदि। उद्धव जी का बद्री आश्रम वनन गवन। और 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों के बारे में मैंने तुम्हें बताया। राजन देखो, कलयुग में इतना दुर्गुण रहेगा कि कलयुग में लोग जो है पापाचार में लिप्त हो जाएंगे, अधिक पाप करेंगे लोग जो हैं, और पाप बढ़ते जाएगा कलयुग में। सत्संग नहीं होगा, दान धर्म यज्ञ बहुत कम हो जाएगा। कलयुग जब आएगा तो भगवान का पुनः अवतार होगा। कब होगा? कलयुग की आयु जब 800 साल बचा रहेगा। कितना साल? 800 वर्ष जब बचा रहेगा तो भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। भगवान संभलपुर नाम की तहसील में उत्तर प्रदेश में भगवान जो है विष्णु यश नाम के ब्राह्मण देवता के घर आएंगे और सुंदर कल्कि अवतार भगवान लेंगे। ठीक है। परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु भागवत कथा सुनने के फल कितने प्राप्त होते हैं? ध्यान से सुन लो, भागवत कथा सुनने का फल क्या क्या मिलता है। भागवत कथा सुनने का 5 फल मिलता है। ठीक है। पहला है निर्भयता। भागवत कथा रसपान करने के 5 फल प्राप्त होते हैं। पहला है निर्भयता, दूसरा है निःसंदेहता, तीसरा है हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा है सभी में भगवत दर्शन और 5वां है परम प्रेम। ये 5 फल प्राप्त होता है भागवत कथा के सुनने से। सुखदेव भगवान को सुंदर परीक्षित ने प्रणाम किया। सुखदेव भगवान वहां से चले गए और तक्षक नाग जो है आया, और तक्षक नाग आ करके परीक्षित को डसने वाला है। उसके पहले ही आत्मा भगवान में मिल चुकी है। ठीक है। परीक्षित जी ने जब कथा सुनी तो प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद की कथा सुनी तो भगवान का पहला चरण दिखना चालू हो गया। तृतीय चतुर्थ स्कंद की कथा सुना तो हाथ और जंघा ऐसे ऐसे कथा सुनते गए तो भगवान का शरीर का निर्माण हो रहा था। वो देख रहा था कि भगवान आ रहे हैं। 11वें स्कंद में जैसे पहुंचे तो भगवान ने दोनों हाथों को उठा करके परीक्षित को बुलाया। और 12वें स्कंद में पहुंचती परीक्षित का जो आत्मा है भगवान में मिल गया। वो तो केवल नश्वर शरीर था जिसको आकर के तक्षक नाग जो है डसा है। परीक्षित जी की मोक्ष हो गई, क्योंकि भगवान से 3 रिश्ता था उसका। ठीक है। भगवान का भक्त था, भगवान का भाई भी था और भगवान का नाती भी था। तो उनकी सदगति हो गई। परीक्षित जी महाराज की क्या हो गई? सदगति हो गई परीक्षित जी महाराज की। और परीक्षित जी महाराज का सदगति हुआ, कल्याण हुआ। समझ रहे हो ना? परीक्षित के जाने के बाद में परीक्षित के पिता जन्मेजय ने सर्पेष्ठी यज्ञ किया। मेरे पिता को तक्षक नाग जो है डस लिया, ऐसा कह करके यज्ञ करवाया। यज्ञ को आकर के आस्तिक नाम के मुनि ने रोका, बोले यज्ञ मत करो, समझ जाओ। तो यज्ञ को रोक दिया गया। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से भागवत कथा का 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद पूर्ण हुआ यहाँ पर। और परीक्षित जी की मुक्ति हुई। भगवान भी अपने सुधाम गमन किए हैं। आदि आदि कथा आप लोगों ने सुना है। आओ अब हम लोग जो है पहले भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे। ठीक है। आप लोग जो है हाथ जोड़ो और आंखों को बंद करो। भगवान से क्षमा याचना करो कि हे भगवान, हमने भागवत कथा सुना, हमसे जो गलती हुई है उसे क्षमा करना भगवान, और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। ऐसे ही दिव्य कथा की अविरल धारा यहाँ बहती रहे, आपकी कृपा बरसती रहे। चलो मेरे साथ कहो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो
दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हाथ उठा के कहिए श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की। यहाँ भागवत कथा जो है पूर्ण हुआ। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? तुलसी वर्षा करना है। ठीक है, भूल चूक के निमित्तार्थ तुलसी का दान किया जाता है। व्यास आचार्य जो व्यासपीठ बैठ के कथा सुनाते हैं उनको स्वर्ण का दान दिया जाता है, भागवत की पोथी के वजन के बराबर। तो उतना स्वर्ण तो हम दान नहीं कर सकते, तुलसी के पत्र को स्वर्ण माना गया है। तो आइए तुलसी का पत्र हम लोग वर्षा करेंगे। ठीक है, तुलसी पत्ता वर्षा कैसे करोगे? जैसे पेपर में रखोगे, दूसरा पेपर रखना डालने के लिए, तोड़ तोड़ करके डालोगे तुलसी पत्ता और श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके आप लोग तुलसी पत्र डालते जाओगे। ठीक है, और तुलसी पत्र का जब वर्षा होगा तो बात नहीं करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा। दूसरा चीज, आप लोग जो हैं तुलसी को जब चढ़ाने आओगे नीचे ठाकुर जी में, उसी समय आप लोगों को तुलसी चढ़ाना है, चना चढ़ाना है और उसी समय आपको चढ़ोतरी करना है। ठीक है, सब काम एक साथ करना है। जब तुलसी चढ़ाने आओगे उसी समय चना चढ़ाना है, उसी समय चढ़ोतरी करना है, सब करना है। तो तुलसी को वितरण करिए पेपर पेपर में, सबको तुलसी को वितरण करिए, सबको बांटिए तुलसी को। तुलसी वर्षा का कार्यक्रम होगा। जिंदगी के नहीं है ठिकाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना। ना जिंदगी के नहीं है ठिकाना। चलो तुलसी वर्षक बाद अभी सब यहाँ चढ़ाना। तो ठीक है ना, तो बुला लो अभी। हाँ, गमछा है नहीं? गमछा महिला है दोनों से। नजर यहाँ लाओ, नजर यहाँ ला रखो। कथा विश्राम के समय में मैं कुछ दानदाताओं का महाराज जी से सम्मान करवाना चाहता हूँ। कृपया करके महाभंडारा के लिए जो तुलसी बांटो, आप लोग तुलसी को बांटो। परीक्षित जी को भी तुलसी दे दो। अरे खड़े होके बांटो ना जी, फटाफट। नहीं तोड़े, तुलसी नहीं तोड़े हो? ठीक है, जो भी है उसको थोड़ा थोड़ा बांटो। महाभंडारा के लिए जो दान किए हैं उनका मैं महाराज जी से आशीर्वाद दिलाना चाहूँगा। सुमित्रा देवांगन जी कृपया मंच पर आएं। सुमित्रा देवांगन जी कृपया मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए।